हैं भाई आप लोग, हम आ गए। नहीं यार, आराम आराम से बात करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग लिखते हैं यार, उनको हर किसी को आदत नहीं है इस तरह। और पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बार फिर जनाजा निकल गया। और रोहित शर्मा ने, क्योंकि अभी वाली इनिंग पहले हुई है, तो रोहित शर्मा साहब ने जिस तरह से पिटाई की, और मुझे ऐसा लगा कि वो हारिस रऊफ को नहीं, किसी नेपाली बॉलर को मार रहे हैं। अच्छा, जब हम लोग अक्सर बात करते हैं मजाकन, वो टेपिया का वर्ड आप सुनते हैं, दूसरी चीज़ें, या हम कभी लॉजिक देते हैं, लॉजिक होती है ना दलील का, अगर काउंटर नहीं है तो इसका मतलब वो दलील ठीक है। कि मुझे कोई ऐसे 3 मैच बता दीजिए कि जब ये तीनों बॉलर, नसीम शाह जो इस बार है नहीं, वर्ल्ड कप में अनफिट हो गए, शाहीन, नसीम और हारिस ने पाकिस्तान के लिए कोई लगातार जो है वो 3-4 मैच खेले हों, ठीक है, 5-6 मैच एक साथ खेल ली हो वनडे क्रिकेट में। ये सब 4 ओवर के बॉलर हैं। अच्छा, यहाँ बॉलर्स का तो कसूर है ही नहीं, यहाँ तो उनका कसूर है जो साला साल बेन लिस्टर को खेलते हैं, मकॉन्ची को खेलते हैं, लूक वुड को खेलते हैं, फिर भी वो 3-2 से सीरीज हार जाते हैं T20 की, घर में बुला के इंग्लैंड डी से। और जब इंग्लैंड गए थे 1.5 साल पहले, तब भी इंग्लैंड डी से हारे थे। उसके बाद न्यूजीलैंड की सी टीम आई, तो चैपमैन ने इनको ठोका, एक मैच में बारिश हो गई है, वो मैच भी हार गए थे, तो 2-2 से बराबर रही। T20 का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि ये सब T20 ही खेल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो आपके कप्तान हैं, उनका एक मसला है। उनका मसला ये है कि ना वो इज्जत की परवाह करते हैं, ना वो पाकिस्तान की प्राइड की परवाह करते हैं, ना वो ये परवाह करते हैं कि पाकिस्तान को क्या रन रेट किस विकेट पे चाहिए। माजरत के साथ, उस आदमी की पिच रीडिंग ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है विकेट पर क्या करना होता है, कैसे करना होता है। मैच अब एंड होने वाला होगा, यकीनन हम पहले ही आ गए, ठीक है। अब कुछ बच्चे जिन्हें क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता, वो कहेंगे मैच फिक्स हो गया, सही है, क्योंकि हमारे बच्चों के दिमागों में ये झूठ भरा जा रहा है कि यार ये बड़ी अच्छी टीम है, ये बहुत खतरनाक टीम है। मैं पहले टाइटल ये लिखा था कि इंडिया ने पाकिस्तान को नेपाल की तरह ट्रीट किया, लेकिन मैंने कहा यार सीधी बात लिख दो कि डिमोलिश कर दिया, उखाड़ के फेंक दिया, और 8-0 कर दिया वर्ल्ड कप्स में ना, 8-0 कर दिया वर्ल्ड कप में। बाबर आजम और रिजवान, अगर इतनी क्रिकेट खेल कर इनको ये नहीं मालूम कि भाईजान रन्स कैसे होते हैं या विकेट को कैसे, इस विकेट को रीड क्या किया तुमने, बेस्ट टाइम दिया रोहित शर्मा ने तुम्हें, पहले 15 ओवर में इमाम, बाबर, रिजवान, ये सब कसूरवार है। पहले 15 ओवर में इस विकेट पे 7 और 8 रन पर ओवर बनने थे, उन्होंने पहले तो कम रन बनाए, फिर विकेट गई अब्दुल्ला शफीक की, जो राहुल द्रविड़ और विलियमसन दोनों है। फिर सऊद शकील का भी जिक्र कर देता हूँ, वो स्पिन को अच्छा खेलता है, अरे वो आगे का बॉल पीछे जाके खेल रहा है, वो स्पिन को घंटा अच्छा खेलता है। कहाँ अच्छा खेलता है भाई, तुम्हारे घर में खेलता होगा तो वहीं खिला लो उसको, जोन 6 के मैचेस खिला लो, ठीक है। लेकिन मैं इन लोगों को कम कसूरवार समझता हूँ। कसूरवार वो है जो सेट हुए, बहुत ज्यादा बॉलें खाई, 18-19 ओवर के बाद सडनली बाबर आजम ने डॉट बॉलें इतनी खेली, 15-16 डॉट बॉलें थी उसकी 23 में से। क्यों? क्योंकि कुलदीप का शुरू में बॉल टर्न ही नहीं हुआ। ये सब आपको झूठ बताएंगे, प्रोटेक्शन जो गेम चलाने अब मार्केट में निकलेंगे, ये झूठ बताएंगे आपको। ये इसलिए झूठ बताएंगे कि इनके पास आंसर ही नहीं है। और रोहित शर्मा के क्रेडिट लेने का टाइम नहीं है, अब एनालिसिस का टाइम है, एनालिसिस भी करना है ना, क्रेडिबिलिटी भी होती है। तो मैंने सिर्फ एशिया कप शुरू होने से पहले कहा था कि मैंने रोहित शर्मा को रीसेंट टाइम्स में इतना फिट नहीं देखा। आने वाले 2.5 से 3 महीने रोहित शर्मा ने बताना शुरू कर दिया। ये बताया उसने बाबर, हारिस रऊफ, शाहीन को नहीं है, ये उसने बताया है मिचेल स्टार्क को। आप कहेंगे इनसे तो मैच हो गया, नहीं, ये उसने, अभी ख्वाब तो सबका जिंदा है ना वर्ल्ड कप जीतने का। ये उसने मिचेल स्टार्क को बताया, पैट कमिंस को बताया, रबाडा को बताया है, मार्क वुड को बताया है, ये क्रिस वोक्स को बताया है। ये दुनिया क्रिकेट को रोहित शर्मा साहब ने मैसेज दे दिया है कि भाई मैं आ गया हूँ, मैं छा गया हूँ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। फिर जरा आवाज सुनिएगा एक बार, ठीक है। ये उसने सबको बता दिया। और नेपाली फैंस से दरखास्त है कि आप लोग आज बाहर निकलिए, और बाहर इसलिए निकलिए आप कि आप लोगों को, ना मैंने कहा था कि ना नेपाल भागने देंगे हम, ना अफगानिस्तान भागने देंगे। अफगानिस्तान का जिक्र मैं बार बार इसलिए कर रहा था आप लोगों से कि ये अक्सर अफगानिस्तान के खिलाफ मैच अटकाते हैं, और फिर नसीम शाह के एजिस से ये मैच जीत गए,
तो इन्होंने वहां पर भी ये नहीं समझा कि बाबर आजम ने क्या किया उस मैच में, इमाम उल हक ने क्या किया, मैच अटकाया और आउट होके चले गए। शादाब खान ने 48 किया 35 गेंदों पे। आप कहेंगे शादाब भी बोल्ड हो गया, मतलब बुमराह ने रिजवान को कैसे बोल्ड किया, शादाब को दूसरी की। जसप्रीत बुमराह कंडीशंस और स्विंग का मोहताज नहीं है, उसकी सीम मूवमेंट इतनी खतरनाक है, वो ऑफ द विकेट ही कमर लगती है भाई, उसकी कमर लगती है, उसकी बातें नहीं लगती, उसकी सोशल मीडिया की टीम नहीं लगती, उसकी लगती है कमर, उसकी लगती है कमर। और कमर जब लग जाए तो आपको पता है, ठीक है। और अजान यार हमारी ये करीब वाली शुरू हो गई, आप साथ ही रहे बस। चंद सेकंड में हम वापस आपसे बात करते हैं, तो हम बैठ के दोनों शुरू करते हैं, जरा सी अजान हो जाए, ठीक है। आवाज ठीक है ना, सही है। तो अब आप लोगों को ये देखना है, और मेरा ख्याल से अब तक मैच फिनिश भी कर दिया गया होगा, ठीक है। तो जो है वो अब आपको देखना होगा, जरा सी अजान यार पूरी हो जाए भाई, अजान का एहतराम जरूरी। अब हम मजबूर हैं, हम ओपन एयर में करते हैं यार, अंदर हॉलो होती है। आ जाए, ये मुझे दे दीजिएगा 2-3। बहुत नहीं चीजिएगा भाई, चीखने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से बोलने यार, क्या अपना फाड़ लेगा क्या अपनी से। तो ये वो था ख्वाब जो देख के निकला था मेरा घंटे का किंग। और आपने देखा होगा जब इससे जाते हुए पूछा कि भैया तुम आज आ रहे हो, इंडिया को हराओगे नहीं हराओगे, तो इसने वही डिप्लोमेटिक बात जो इसके साजिशी इसको लेकर आए हुए हैं, जो जिस अंदाज से इसको खिलाया जा रहा है पिछले 3 सालों से, कभी बाप निकल आता है, कभी इसका बचाने के लिए, कभी भाई निकल आता है इसको बचाने के लिए, कभी खानदान के लोग निकल आते हैं, कभी इसको बचाने के लिए वो नाम नेहाद कयूमी लेजेंड निकल आते हैं। हम पिछले 3 साल से क्या हमारा कोई मतलब इसमें क्रेडिट नहीं है कि हम पिछले 3 साल से इनके बनाए जाने वाले रन्स के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता ये रन मारे, मगर नहीं, ये अपनी स्ट्रेंथ से कम लोगों के ऊपर खेलते हुए आ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ से कम लोगों के ऊपर शबो खून मारते हुए आ रहे हैं। जहां इनको हल्का मिलता है, जहां इनको तैयार मिलता है माल, वहां पकड़ते हैं और अपने रन्स बनाते हैं। रिजवान ने जब श्रीलंका की इस टीम के ऊपर 100 बॉलों पे 100 रन मारे तो मेरी हट गई कि यार कमाल हो गया कि जब तुम्हें बॉलिंग मिल रही है ऐसी कि अपने आप को फ्लरिश करो, अपने आप को थोड़ा सा एग्रेसिवली कराओ, अपनी इंटेंट बताओ लोगों को कि तुम बड़े शॉट्स भी खेल सकते हो बड़े मैच में जब बड़े बॉलर्स तुम्हें मिलेंगे। मगर नहीं यार, इसने वही उसी अंदाज से एक ठीक शाना को लेके बाकी 40 ओवर्स जो है ना 240 बॉलें ये खेल गया वहां खड़ा होकर। ऐसी की तैसी साले शब्बराती की पाकिस्तान के नाम पे तुम लोगों ने धंधे लगाए हैं, पाकिस्तान के नाम पे तुम लोगों ने मफाद परस्त, तुमने उन बच्चों के मेरिट का कत्ल किया हुआ है जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक में पिछले 3 साल से अपने जौहर दिखा रहे हैं। कल भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक के अंदर लाहौर वाइट्स वर्सेस फैसलाबाद वाइट्स के दरमियान जो मैच हुआ 6 उसमें सेंचुरियां मारी गई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। यार वो कौन लोग हैं जो पिछले 2 साल से सोच शकील को टीम में आने से रोक रहे थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने 2 साल से सरफराज को उसकी कप्तानी के जौहर दिखाने से रोक दिया गया और ये बताया गया कि सरफराज नाकाम बल्लेबाज है? अबे नाकाम बल्लेबाज तो ये है जिनके रन से पाकिस्तान जीतता नहीं है, जिनके रन जब चाहिए होते हैं, जब मैटर करते हैं, जिनके रन तो ये पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल ही गिर के चले जाते हैं और फिर अपने आप को बड़ा हुब्बुल वतन, बड़ा पैट्रियोटिक, बड़ा पाकिस्तानी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं ये देखो हम जब अच्छा खेलते हैं ये हमारे खिलाफ बातें करते हैं। अबे तुम्हारे खिलाफ बातें नहीं करते, तुम जो क्रिकेट 2 टके की नाजायज क्रिकेट खेलकर और तुम अपने आप को चौड़ा बना के दुनिया में पेश करने की कोशिश करते हो उसके ऊपर बात करते हैं।
तुम्हारी स्ट्रेंथ जो होती है वो हमेशा कमजोर लोगों को गिराने में होती है। तुम हमेशा खुश होते हो कमजोर बॉलिंग को मार के, तुम अपने रन इतने बनाते हो कि तुम्हें टीम में रहने के लिए जगह मैसर रहे। और तुम्हारा जब जब तुम्हें बिठाने की बात की जाए तुम अपने स्कोर कार्ड दिखाओ। रिजवान को 4 नंबर पे मैं इस वर्ल्ड कप से पहले से चिल्ला रहा हूं कि यार किसी ने अगर ख्वाब देख लिया तो उसका ख्वाब पूरा करने के लिए बाबर आजम कैसे खड़ा हो जाता है। ऐसे कौन सी साजिशें इनके पेटों में पलती हैं, ऐसा क्या इनके दिमाग में चल रहा होता है कि हमने किसी बाहर वाले को नहीं आने देता। तुमने ये जो टीम पाकिस्तान के अहमदाबाद में खेल रही थी ये पूरे पाकिस्तान के बच्चों की नुमाइंदगी नहीं करती पाकिस्तान के बच्चों की नुमाइंदगी। इनकी मां बददुआएं दे रही है जिनके बच्चे खेल खेल के काले। अबे ये मजाक लगता है तुम्हें? मैं सच बात बता रहा हूं, अंदर से पाकिस्तान की मां जली हुई है इनसे। ये बेगैरत अपने रंज करके दिखा के ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये पाकिस्तान के रखवाले। अबे तुम्हारी ना टांगे है ना हाथ है तुम्हारे पास जो पाकिस्तान को डिफेंड कर सको। आज तुम अपना ख्वाब लेके उतरे थे जब तुमसे जाते हुए पूछा कि तू कुछ करेगा वाली करेगा घंटे के क्या, तो इससे क्या कहा? ग्राउंड में देखना, ग्राउंड में लानत देख लिया आप लोगों ने। ये अपने रन्स दोनों शब्बेराती और 1 घंटे का किंग अपने रन्स मार के गए 50-50। अबे तुमसे एक छक्का मारने की तप्पड़ दी था तुम्हारे पे बेगैरत के बच्चों। एक छक्का भी नहीं लगा। एक छक्का तुम्हारे टॉप बॉलर को मारा है। और 7वें ओवर तू नवाज को लेकर आ गया ये बताने के लिए कि तेरे पास फास्ट बॉलर्स में दम निकल चुका है। और दूसरी बात के इनकी तो बात हम करते रहेंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने आज जो बैटिंग की है भैया, मैं उनसे तो हमदर्दी करूं जो इंडिया के फैंस साथ होते हैं, जो लड़के क्रिकेट लवर्स हैं यार। क्रिकेट या खेल पर बात करना कोई गुनाह नहीं है, और खेल पर जो लोग सुनने बैठे हैं उनको मैं ये बता दूं कि भाई बहुत ब्राइट चांसेस हो गए इंडिया की बैटिंग लाइनअप इंडिया की कंडीशंस में मोस्ट डेंजरस बैटिंग लाइनअप है। ऑस्ट्रेलिया का तो मैंने खाका बहुत पहले ही खींच दिया था कि इनका तो दम निकल जाएगा। कौन सा ऐसा बुक में शॉट है? देखिए, पुल शॉट जब मारने की बात आएगी ना तो माए और कोच मिसाल देंगे कि बस रोहित शर्मा को पुल मारते हुए देख लो, क्योंकि वो पुल मारते भी नहीं है और बगैर मारे छक्का हो जाता है। और आज उन्होंने जो एक्स्ट्रा कवर पर हारिस रऊफ की स्लोअर वन पे टाइम किया है, एफर्टलेस छक्का मारा है, तो मैं यही कहता हूं कि क्लास की बात है, करेज की बात है। ये लोग जो हैं बेशरम बेगैरत, इनके पास कुछ भी नहीं होता। ये क्रिकेट में आकर कंट्रीज की बातें करना शुरू कर देते हैं। इनको ये नहीं मालूम होता कि वर्ल्ड क्रिकेट अब कहां पहुंच गई है, किस किस्म की बल्लेबाजी हो रही है दुनिया के क्रिकेट में, किस किस्म की क्रिकेट खेली जा रही है। यार आप लोग ये तो समझ जाइए कि रोहित शर्मा का स्टैंडर्ड कहां पर है, और रोहित शर्मा डाउन एंड आउट था। मैं बताता हूं, पाकिस्तान की क्रिकेट में आप जो साजिशें बुनते हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली के दरमियान बीसीसीआई के पुराने वाले बोर्ड ने बड़ी कोशिश की कि रिफ्ट पैदा हो, लड़ाई हो, विराट कोहली को फिर हम बाहर निकाल दें। लेकिन ये लोग क्रिकेट चाहते हैं, ये अपने मुल्क के सफीर हैं, ये एम्बेसडर्स हैं ट्रू। इन्होंने ये बात समझ ली। कैसे इंडियन टीम जेल नजर आ रही है? इतनी जेल नजर। और श्रेयस अय्यर ने भी आज आप पर तुम्हारी रात भर किसने मारी है पकड़ के? ये बताओ, जो तुम लोग एक दूसरे से अलग अलग चल रहे थे, तुम जेल क्यों नहीं थे? हम तो बड़े जेल हैं, हम तो बड़े पक्के दोस्त हैं। अबे पूरा पाकिस्तान का मीडिया कह रहा था दोस्ती यारी लेविन, पूरा पाकिस्तान का मीडिया कह रहा था, हम नहीं कह रहे थे। मुझे तो 20 ओवर का मैच लगा ये इंडियन बैटिंग में। 3 साल से बता रहे, आज भी इनके रन देख लो और इनका एवरेज स्कोर कार्ड देख लो, ये अभी भी ड्रॉप नहीं होते, क्योंकि ये बेगैरतों की ऊंचे पायदान पे पहुंचे हुए, बेगैरतों के ऊंचे पायदान पे रिजवान और बाबर दोनों पहुंचे हुए। उसकी वजह ये कि ये हमेशा ये सोचते हैं कि अपने रन करें। मैं पहले से कहता हूं यार, इनका टारगेट टीम में रहना है। हाँ। इनका टारगेट कभी भी लोगों के तसव्वुरात, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक से सीखो पिच रीडिंग, बबूमा से सीखो पिच रीडिंग। वो विकेट पर खड़ा रहा, उसे पता था ये विकेट फंस रही है, यहाँ पर 300 रन इनके गले में आ जाएंगे ऑस्ट्रेलियंस के। शब्बेराती से पूछो, करके दिखाता ना आज। नहीं, मैं ये जितने लेजेंड बल्लेबाज लेजेंड पाकिस्तान में घूम रहे हैं, ये जो इनको डिफेंड करते हैं, मैं उनसे दूसरा सवाल करने निकल गया हूँ। अरे तुम लोगों को तुम्हारा भी पता है तुम कितने क्लास के बैट्समैन थे। मुझे ये बताओ, तुम लोग रोहित शर्मा की तरह तुम में से कौन बैटिंग करता था एफर्टलेस? ऐसे कौन मारता है? मुझे तो वाकई ऐसा लगा कि बुरुंडी, मुझे ऐसा लगा रोहित शर्मा बुरुंडी या नेपाल की टीम को मार रहे हैं। अबे वो भी अच्छी होंगी। जिस तरह से आपकी पिटाई हुई है, तुम्हारी बल्लेबाजी। और हारिस रऊफ को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था यार? रोहित शर्मा की बैटिंग पे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा था? 8 विकेटें गई। विराट कोहली बोर हो गया, आउट हो गया, मैं रोकूंगा नहीं।
विराट कोहली मारने में आउट हो गया, उसने कहा मैं रोकूंगा नहीं। 1,40,000 ने लिए तुम्हारी, आज पूरी ली है, पूरी लिटा के रगड़ दिए 8-0 वर्ल्ड कप, क्रिकेट को 0 कर दिया। और भाई वर्ल्ड कप हमारा मुल्क है, हमारी कंट्री है, हमने कलकत्ता नाइट राइडर्स में जाके नौकरी नहीं की और ये बयान नहीं दिया कि पाकिस्तान को मेरी जरूरत है तो बुलाओ, और ठुड्डा पड़ने के बाद इंडियन क्रिकेट से हम पाकिस्तान में आके धंधा नहीं ढूंढ रहे। हमारा जीना मरना हमारी नेशन में, तो हमें बात करने का हक है। हाँ, तुम लोग बात नहीं करना क्योंकि तुम सब कप्तान इंडिया से इससे बुरी तरह हारे हुए हो, इतना ही बुरा हारे हुए हो। कभी 227 तुमसे नहीं बने 99 में, 2003 में तेंदुलकर ने मार मार के तुम्हारा जनाजा उठा दिया। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग थी, दुनिया का तेज तरीन फेंकू उसमें, फिक्सर उसमें, सब लोग उसमें, उसको मारा, वो हारे हो तुम। 2007 में तो तुम्हारा मैच ही नहीं हुआ आपस में, वो भी बाहर हो गए, तुम भी हो गए। 2011 में आप बाहर हुए। हाँ, मैं फिर भी एक आदमी को क्रेडिट देता हूं, 2011 में हम मैच हारे थे 31 रन से, लेकिन ठीक है यार, वो वाली जिल्लत नहीं थी। इंडिया मार रहा था, वहाब रियाज ने 5 आउट किए, 5 कैच तेंदुलकर के गिरे थे 90s में। ठीक है, सईद अजमल वो आज तक वो हॉकाय को ही रोता रहता है, वो हॉकाय को ही रोता रहता है। वो बच्चा ये नहीं बताता कि मेरी सारी विकेटें वापस करो, मैं टेढ़ा हूं। एक बात मुझे बताया, मैं बट्टा मार के विकेटें हासिल की है मैंने। ये इन्होंने 2 वार्म अप खेले, रिजवान तो जाने से पहले मारते हुए आ रहे हैं ना रन। हाँ ठीक है, ये तो श्रीलंका से रन मार रहे हैं, श्रीलंका से भी हारे ये बेगैरत। हाँ। ये कोई भी नहीं बताएगा, ये हारते हुए ही आ रहे हैं। आप समझे नहीं, इनके रन्स आप चेक करें, इनके एवरेजेस चेक करें, ये ड्रॉप होने वाले कोई इनिंग ही नहीं खेलते, ये हमेशा टीम में रहने वाली इनिंग खेलते हैं और हमेशा नीचे वालों पे छोड़ा। अच्छा, दूसरा आप ये देखें, ये वार्म अप देख ले आप, वार्म अप में जिस तरह से खेले, रिजवान ने रन मारे, बाबर ने भी रन मारे। भैया वार्म अप में भी तुम दोनों खेल रहे हो, वार्म अप के बाद भी नीदरलैंड और जो आपने मैच खेला श्रीलंका, उसमें भी तुम दोनों ने खेला। नेपाल नहीं भागना, आज गालियां देने आना, नेपाल कोई नहीं जाएगा, ये तो बेगैरत, अफगानिस्तान भी नहीं जाने दूंगा। मर जाओ ना तुम लोग। मैं तो सीधी सी बात करता हूँ, मेरे अंदर बड़ा जहर इसलिए होता है, इसलिए कड़वा बोलता हूँ कि मैं बोल बोल के थक चुका हूँ तुम लोगों को। तुम बेगैरत के बच्चों को, ना तुम्हें अकल आती है, ना तुम जायज अपनी पैदाइश को प्रूफ करते हो कि नहीं यार पहले हम लोग नाजायज से, अब हम लोग जायज हो गए। सोशल मीडिया पे प्लेयर्स के रिश्तेदारों की गर्लफ्रेंड्स तक उतरी हुई है भाई। अबे पूरा खानदान इनका लगा हुआ है बचाने के लिए, लगा हुआ है कि लोगों को ट्रोल कराओ, क्रिकेट होगी तो बचोगे, भटकाओ। मैं तो लड़कों से भी परेशान और हैरान हूँ भाई। जब इनको पूरे वाले लोग मिलेंगे ना, जो इनकी पूरी बजाएंगे, तो इनको पता चलेगा। अब हनीमून पीरियड लिखा ना तुम लोगों ने पिछली वीडियो पे, मैंने क्या कहा था? हनीमून पीरियड इज ओवर नाउ। श्रीलंका तो हादसाती तौर पे आ गई क्योंकि उन्हें कोई हरा नहीं सका क्वालिफायर में, क्योंकि ट्रिकी स्पिनर तो होते हैं ना उनके पास 1-2, वो बच्चा टीमें थी, वरना जिम्बाब्वे को आना चाहिए था। इवन जिम्बाब्वे लुक्स अ वेरी वेरी फॉर्मिडेबल साइड इन इंडिया। तुमसे बेहतर तो वेस्ट इंडीज आ जाती, क्योंकि तुमने गैरत के कैप्सूल ही नहीं खाए हुए। तुम तो आए हुए बेगैरतियों की सेटिंगों के ऊपर हो, तुम आए हुए उन कयूमी बेगैरतों के एनालिसिस के ऊपर हो, जो तुमसे पैसे, तुमसे एसोसिएट रखते हैं, तुम्हारी वाह करते हैं, तुम्हारी घंटे का किंग बताते हैं, एक को बताते हैं कि शबे आती है, इससे अच्छा कोई खेल नहीं रहा, इसको 4 नंबर खिला दो, इसको 2 नंबर खिला दो, इसको नीचे से उठाओ ऊपर लेकर आ जाओ। मैं अबे आज के लिए सारा खाना आज के लिए बनाया था ना, आज बताते ना तुम कि तुम्हारे कितने रन होते। अबे आज तो 100 बॉल ही खेल लिया था, चल मैं ये कह रहा हूँ। आज भी कुछ बेगैरत ये कह रहे होंगे, देखा बाबर और रिजवान के रन पे लड़ाई करी है हमारे बॉलर्स ने, वरना हमारे बॉलर बिल्कुल लड़े। अगर ये दोनों भी फेल हो जाते तो 91 पे आउट हो जाता पाकिस्तान। अबे बगैर तो 91 पे ही आउट हो जाते। भले तो तेज तो खेलते तो बताते तो कि यार शॉट खेलते, वो घंटे का किंग। लेट खेलता हूं मैं, बड़ा लेट खेलता हूं यार। अगर तुम सामने मार के आउट हो जाते तो कोई शिकायत नहीं होती। दिस इज ऑल गोइंग टू मियां मैजिक। मियां मैजिक चला आज, और उसके बाद तुम्हारी सबने 2-2 विकेटें ली हैं, सबने 2-2 विकेटें ली हैं, पूरा हिसाब बांट के आए थे सिराज बुमराह वगैरह। मैच का मोमेंटम तो 29 ओवर में ही खत्म कर दिया था सिराज ने, जब घंटे के किंग को बोल्ड मारा, और उसके बाद आपने देखा होगा तू चल में आया। और मैंने एक बच्चे को यहाँ पे, एक भटके हुए बच्चे को ये समझाने की कोशिश की, तमीजदार था इसलिए, वरना मैं मुंह नहीं लगता। मैंने उसे समझाया कि बेटा जब पूरे साल ये लोग हर आदमी को 8 और 10 ओवर ही देते हैं बायलैटरल्स में, कि भाई तेरी क्रिकेट 10 ओवर की है। इन्होंने एशिया कप में नवाज को प्रमोट कर दिया था इफ्तिखार के ऊपर, एक ही मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, उसे बताओ तो कि तुम 30 ओवर 40 ओवर खेलो कभी, उसे कभी दिए ही नहीं तुमने इतने ओवर। अभी तुमने अल्लाह करके उसे वनडे में लिया, आगा सलमान झटका तुम्हारा। रिजवान नंबर 4 पर
अबे दोस्ती यारियां निभा रही हो, और पाकिस्तान में बैठे हुए क्रिकेट के ये जो लेजेंड बन के घूम रहे हैं, ये आधे तो टेंटेड है। मोहसिन हसन खान कहते हैं, उनसे पूछ लो भाई, उनसे लड़ लो। वो कहते हैं टेंटेड क्रिकेटर्स के साथ मैं काम नहीं करूंगा, और मैं मानता हूं कि वो नहीं करते टेंटेड क्रिकेटर्स के साथ काम। जो भी आदमी हो वो। आपको पाकिस्तान में आज किसी क्रिकेटर ने ये तक कहा 10 ओवर में पाकिस्तान 45 रन बना ले, भले विकेट ना दे। मुझे ये बात बताई, मेरे एक ऐसे दोस्त हैं जिसका क्रिकेट से लेना देना नहीं है, उसकी असल में मेरे पास कॉल आई थी। मैंने उसको कहा कि भाई अगर अहमदाबाद की विकेट पे पहले 10-15 ओवर में 6-7 रन ओवर नहीं खेले तो वहीं तय हो जाएगा कि तुम मैच हार गए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ और ये अब्दुल्ला शफीक भाई जब खेल रहा है, तू 100 बनाए तो अब तू भी सुन। अरे मुझे पता है बेटा तू कितना प्लेयर है, देख ले, वही एलबीडब्ल्यू है। अच्छा, मैं ये एलबीडब्ल्यू का सुप्रीम कैंडिडेट है। देखिए, हमने पिछले 2.5 सालों में, मैं आपको सच बात बताऊं, पिछले 2.5 सालों में ए से लेकर जेड तक इनकी जो एनालिसिस बनते हैं ना, इनकी बैटिंग देखकर, अबे हमने बड़ी क्रिकेट देखी है भैया। हमने बड़े क्रिकेटर्स के साथ बैठकर क्रिकेट को बताया है, ठीक है। हमें पता है कि तुम लोग कौन सी जुगाड़ें करते हो भैया, किस तरह से जुगाड़ करके तुम आते हो। 2019-20 से हमें ये अंदाजा हो गया था कि सरफराज के चल चलाओ का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब जिसका डोमिसाइल बड़ा है वही बड़ा बन के खेलेगा, क्योंकि सरफराज की काम ये कि खामोश है वो। आपने गिराते हुए ये नहीं सोचा कि इसकी अगर लग गई आपको तो आप दुनिया में बदतरीन जो है ना बेगैरत कहलाओगे, मगर इनकी गैरत है ही नहीं, इसलिए इनको अपनी बेगैरती का अंदाजा नहीं होता। बेगैरती का अंदाजा नहीं होता है कि कितने जलील हो रहे हैं ये। अच्छा, ये अपनी जिल्लत से वो बचाने के लिए अपने रन कर देते हैं कि देखो स्कोर बोर्ड चेक कर लो तो हमारा कितना है। मैं ये कह रहा हूं कि ये पिछले 2-2.5 सालों में जो स्ट्रेंथ इनको मिली है, इन्होंने दिल खोल के मारा है उसको, यानी कि मुर्दा खाया है इन्होंने। मुर्दा टीमें आती थी, मुर्दा स्ट्रेंथ आती थी। एक मैच में आराम नहीं करता ये, हर बच्ची टीम पे बल्ला उठा के आ जाता है। अबे तो तू ही दिखेगा ना आईसीसी में, हम क्या कोई जाहिल बैठे हैं इधर। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने कभी भी जो 4 के बाद बल्लेबाज आते हैं उनको मौका ही नहीं दिया। कभी 4 ओवर मिल रहे हैं, 3 ओवर मिल रहे हैं, 6 ओवर मिल रहे हैं, इसीलिए तो इनका कभी आसिफ अली फिनिश करता है, कभी नवाज फिनिश करता है, कभी वो क्या नाम है वो मेरा नसीम फिनिश करता है, कभी इनका घंटे का हसन अली, कभी शोएब मलिक। आप अंदाजा लगा लो, बोर हो गए अब मिड ब्रेक तक लोग बोर हो गए इस मैच से, दिख रहे हैं। कोई टीआरपी नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है, कोई ग्लोरीफाइंग नहीं है इसके अंदर, सिवाय रोहित शर्मा के। रोहित शर्मा अगर ना मारता ना तो इस मैच में को जो एंजॉय कराया है वो रोहित शर्मा ने कराया है, घंटे के किंग और इसके घंटे के बॉलर ने नहीं कराया। आज वसीम अकरम कह रहे हैं ये थकेला टेपिया है, टेपिया। आज क्यों बोल रहे हो टेपिया हमसे सीख लिया तुमने ये सब तुम्हें टेपिया नजर आ रहे हैं। हम कह रहे थे ये बोलने के बाद तुमने भी अपने साथ हादसाती जुगाड़ू क्रिकेटर्स बिठाए हैं, कोई कारकर्दगी नहीं है उनकी, हमेशा बदमाशी से खेले, सोशल मीडिया पे चलवा के कैरेबियन प्रीमियर लीग में रन बना दिए। अरे जब इस किस्म के रेलू कट्टे पाकिस्तान से 10-10, 15-15 साल खेलेंगे तो आगे का फ्यूचर। अब सुन लो, हमने जब शोर मचाना शुरू किया क्रिकेट का शोर 2.5 साल पहले कि पाकिस्तान के पास 50 ओवर का बॉलर नहीं दिख रहा कोई, तो तुम लोगों ने कान नहीं धरे, तुमने ढूंढे हीरो। यार हारिस हीरो, शाहीन। अच्छा मैं शाहीन को 2% के जिसकी शक्ल का स्टिकर भी नहीं बन सकता, 50 ओवर का बॉलर ही नहीं है, उसको तुम रिजर्व में ले गए क्योंकि वो रिजवान का बैग उठाता है, जूते उठाता है, तौलिया उठाता है, गार्ड पहनाता है। लोगों का तुम सब जितने एनालिसिस करते हो, आज मुझसे क्रिकेट की लाइन सुन लो, बुरा तो लगेगा। तुम लोगों का क्रिकेट में बाप है वो ब्रेन में, सरफराज अहमद। तुम जितने उस पे तज्जिए करते हो, अगर वो किसी को भाई कह देता है तो ये हमारे कल्चर की मजबूरी है। तुम कितने बड़े क्रिकेटर्स थे, जाके अपने गिरेबान में झांक के या अपने ही किसी भाई बहनों से घर में पूछ लो कि तुम बड़े क्रिकेटर हो या सरफराज। अबे बेगैर तो तुम सरफराज पर बात कैसे करते हो? तुम सबको इंडिया ने लिटा के घुसा के हराया है, तुम तीनों को थूक दिया, सिर्फ वो जीता है, थूक दिया, सिर्फ वो जीता है 180 रन से। अच्छा अब मैं सरफराज के खिलाफ जो है ना बाबर आजम को इस्तेमाल हुआ है, मैं आपको सच बात बताऊं। अरे जान के हुआ है, बड़ा शाना
पैदाइशी 2% का क्रिकेटर है, 2% का। अच्छा, इसको गिराने में पाकिस्तान के तमाम लेजेंड शामिल हैं। सरफराज को गिराने में, मैं आपको सच बात बताऊं, और इसमें वो लोग जो खामोश रहे वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, जिसमें मोइन खान। ये इनकी खामोशी पाकिस्तान की क्रिकेट को टाटा बाय बाय कर गई। आपका बच्चा था, आपको बोलना था। अपने बच्चे के लिए नहीं बोले ये, क्योंकि इनको बोल दिया गया यार इसको लीग का एनओसी मिलता रहेगा, वरना ये ना उसके मोटापा देख के इसको लीग का एनओसी भी रोक दे कि इसकी जो बॉडी है वो T20 खेलने वाली भी नहीं है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्री के 2 पॉइंट थे तो इंडिया के फ्री के 2 पॉइंट, और रोहित शर्मा। हाँ भाई, इस मैच के लिए इनकी खराब कारकर्दगी पे तो बात हो गई, आपको क्यों बोर करूं मैं बता रहा हूँ। इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है, और इंडिया को सिर्फ एक ही टीम रोक सकती है, सब पहले बताया हुआ है मैंने। देखो, पोटेंशियल विनर का जब वर्ड आता है तो मैच किसी ने नहीं देख रखा होता, बताया ये जाता है कि क्या क्या बोलोगे। अफगानिस्तान को दिल्ली में खिला दिया, अभी किसको मारा है रोहित शर्मा ने, आपको पता है? केएल राहुल जब आ रहा था, आप लोग देखते हो एड पे, मैं बताता हूँ, रोहित शर्मा अपना अफसोस करते हुए जा रहे थे, केएल राहुल अंदर आ रहा था, तो रोहित शर्मा से खड़े होके बात हुई। क्या बात हुई पता है आपको? वो अंदर आ रहा था, उसने बोला कि शायद ड्रेसिंग रूम में किसी ने कहा होगा यार पब्लिक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा मैच। केएल राहुल ने आते ही 30-35 रन रह गए थे, उसने सिंगल किए। ये इंडिया ने वक्त लगाया है 30 ओवर का, क्योंकि उनके क्राउड के पैसे खर्च हुए हुए थे, जिस तरह वरना 25 ओवर में मैच फिनिश था। हमें आधे ओवर में खा गए वो तुम्हें। जिस तरह बबूमा के आगे हाथ जोड़े थे ना ब्रॉडकास्टर ने आगे, इसी तरह रोहित शर्मा के आगे जाके ब्रॉडकास्टर ने हाथ जोड़े, उसने बोला सर जी नहीं धानी कौन है? धानी पाकिस्तान में नहीं रहता भाई। इनकी तो ये ढक्कन के किंग है, 2% भाई लाड़काना पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है यार, झूठ नहीं बोलो। धानी पाकिस्तान का बॉलर नहीं है। रो रहे बच्चे, रो नहीं रहे, आहे निकाल रहा है पाकिस्तान का टैलेंट, इन लांतियों पे आहे निकाल रहा है। बहुत पिटता है भाई, मैं लाइनें दे रहा हूँ तुम्हें एक्सपर्ट्स वाली यहाँ के, वो बहुत पिटता है। अबे उससे पहले 5-7 मैच लगातार खिलाओ, तो जैसे गोद का बच्चा बना के अपने लोगों को खिलाते हो। में से बदबू आती है, ये तो गिल आउट हो गया, कट मारा था भरपूर उसने। मशीन जूनियर हर वक्त डिओड्रेंट फोग लगा के चलता है, और उसके नाखून में भी नेल पॉलिश लगी होती है, दांत भी साफ है, मुंह भी साफ है, हर वक्त उसके बाल हिलते रहते। साफ बच्चा, शैम्पू बच्चा चाहिए मुझे, खूबसूरत लड़के चाहिए मुझे, ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो पाकिस्तान के लिए खेले, मुझे वो वाले लड़के चाहिए जो मुझे बोलते रहे घंटे का किंग मेरे घंटे का। ये वाले लोग चाहिए जो इसको किंग बोले, बस। बाबर भाई ये कर लेंगे, बाबर भाई। अबे पहले तू भाई के लायक तो हो जा, है पहन दे सिरी, तू पहले भाई के लायक तो हो जा। तुझे पिच पढ़नी आती है, तुझे किसी कप्तान, तुझे पैंचा लड़ाना आता है। जवाब दूंगा, अबे जवाब देने का मुंह नहीं रहा, मुंह से निकाल दिया तेरे ढाल के। रोहित शर्मा ने वो हाल किया है कि मेरा ख्याल से अब तुम जाके खुद अपने लोगों में बोलोगे यार ऐसी भी बैटिंग होती है वर्ल्ड क्रिकेट में, ऐसा भी मारते हैं। हाँ, मैं फिर भी कहता हूँ ये हमारे बॉलर, इसीलिए कहता हूँ बॉलर इंडिया को दो। फिर रिजवान जब कप्तानी किया पाकिस्तान, मैं आपको बताऊं, रिजवान और बाबर जब खेलने आए 4 ओवर या 5 ओवर होते हैं, हाँ 2 आपके ऊपर के आउट हो जाते हैं। वो तो इत्तेफाक से अब्दुल्ला शफीक मार गया, वरना तो फखर और इमाम की अगर आप पार्टनरशिप देखें तो रिजवान और बाबर 4 या 5 ओवर में आ रहे थे। मैं इसीलिए कह रहा था कि रिजवान के जो रन होते हैं वो सरकारी क्यों लगते हैं, उसकी वजह ये कि ये पूरा टाइम लेता है अपने रन बनाने का, पूरा टाइम। बॉलर भले मरीनी बॉल कर दे, इसका काम ये होता है कि इसको अपने रन बनाने। ये आज भी अपने रन के, हालांकि आप देखे जब बाबर 29.3 ओवर थे, यानी कि 30 ओवर रख लें, बाबर जब आउट होके गए हैं, तो इसने सऊद शकील ने 3 बॉलों पे 2 रन ले लिए। इसने कुलदीप का ओवर 5 डॉट वाले फौरन खेल लिया। जडेजा पे 5 खेला है के बच्चे, तेरे पास शॉट नहीं है, तो नए आने वाले को भी प्रेशर में ले रहा है जी। और भाई जडेजा के ओवर में बाबर ने गैर जरूरी सीधी 5 डॉट बॉलें खेली। तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ यार, इनका एनालिसिस दे चुका हूँ मैं, यार। क्रिकेट देखा करें आप लोग भाई। 2% की क्रिकेट खेल रहे हैं और अपने बच्चों की बददुआओं से हार रहे हैं, क्योंकि इनका बच्चा ज्यादा टैलेंटेड है। वो इनको ना भाई कहना चाहता है ना किंग कहना चाहता है, वो बोलता है हमारे घंटे से। अबे ये चिपके ही रहेंगे क्या पाकिस्तान से? ये बात है यार, ये आपको देखना है कि मामला अब किस तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। और पाकिस्तान क्रिकेट के मामला जिस तरफ भी जाए, मैं आपको ये बता दूं, रोहित शर्मा ने आज जो काम किया है
सही है। और मैं यार टाइटल पे रोहित शर्मा ही लिख रहा था, मैंने कहा लेकिन मैच पूरा हुआ है तो इंडिया डिमोलिश कर दे, आदमी जो जो काम है वो लिख दे। लेकिन हिटमैन शर्मा ने आज बता दिया कि अब कोई मैच नहीं है। जब जब रोहित शर्मा सॉन्ग में हो, यानी गाना बज रहा हो रोहित के नाम का, तो मैं बहुत बड़ी बात कहता हूं 11 जनाजे, 11 जनाजे, कोई भी कुछ नहीं लगता। 1,40,000 लोग उठाएंगे 11 जनाजे। बिल्कुल। और कोई बिहेवियर, कंधा देने क्राउड का बिहेवियर बहुत अच्छा था। ड्रीम इज ओवर। क्राउड का बिहेवियर बहुत अच्छा था। बाबर आजम देख लो वो बेगैरत किधर है ना, स्विंग नसीम सिराज, अबे मियां मैजिक था, मियां मैजिक। और मैं उन लोगों को बता दूं जिनका क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो लोग शाणे बहुत हैं, उन्हें ये पता है किस पे वीडियो। फाइनल में अबे बेगैरत पहुंचेगा भी तू भाई, वो बातें बाद में करेंगे, अभी के मैच की बात करेंगे। फाइनल का एल तुम्हें जो है ना अहमदाबाद में मिल गया। हाँ भाई, अब तुम कुछ भी जब आप देखो, बांग्लादेश भी अच्छा खेल रही है, बस मैं इतना इशारा दे रहा हूँ, वो खेलते खेलते अच्छा फिसल रहे हैं। अब पहले तो वो भी ढूंढ रहे हैं कुछ, कुर्सी से बचो, ठीक है। मुझे हारिस रऊफ को गुस्सा क्यों नहीं आया है भाई रोहित शर्मा के मारने पे? क्यों नहीं उसने बॉल फेंकी रोहित शर्मा की तरफ? आज गिरा भी नहीं हो गया। नहीं, रिजवान ने भी आज कोई टीआरपी नहीं ली। हारिस रऊफ को छक्का मारा, इनसाइड आउट क्या, खड़े ही खड़े मार दिया। अगर इधर से उधर होता तो वो तो बहुत ज्यादा कर देता। जो मोस्ट ऑफ द टाइम अनफिट रहा। हाँ, इस रोहित शर्मा को मैंने बहुत बैश किया है उसकी फॉर्म के ऊपर कि कप्तान बन गए हो तुम, फिट लग रहा है, तुम फिट नहीं रहते, अब तुम बॉडी लैंग्वेज कुछ और है भाई, काम किया उसने, में गायब हो गए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मगर जब आपने अपने नेशन को रिवॉर्ड, आप क्या छक्का मारा नवाज को, एफर्टलेस फ्लाइट में डिसीव है। अबे कौन से मोहब्बत नहीं है, इसलिए तुम लोग झूठे हो। आज तुम्हें उसामा को खिलाना था, उसको बुखार हो गया। श्रीलंका में साउथ को खिलाना था, बुखार हो गया। बगैर तो कॉफी पी रहा था वो, कॉफी पी रहा था वो बुखार में, कॉफी पिलवा रहे थे तुम उसे, बुखार में गर्म होती है। आगा सलमान खेलेगा क्योंकि वो अफगानिस्तान पे अच्छा खेलता है, साउथ नहीं खेल सकता। अच्छा हाँ, अब तुम देखना इस टीम में ये सोच क्या रहे होंगे, ये गेम क्या बना रहे होंगे। तुम ये देखो कि यार चलो इसी हार के बहाने उसे कटा दो। अरे बेशरम है ये बड़े, समझे नहीं। और मैं आपने इस वर्ल्ड कप को, पाकिस्तान और इंडिया, मैं आपको बताऊं, जब ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड करते हैं, तारीफ सही कह रहे हो तुम, क्या हम उनकी बात कर रहे हैं, हम अच्छा खेलने वालों की बात करते हैं। जरा ये वाली बात मैं तारीफ, मेरा दिल नहीं हो रहा। नहीं, इनकी नहीं, असल में रोहित शर्मा की बैटिंग तो मतलब पता ही है आपको, कितनी दफा कह चुका है रोहित शर्मा ने, तो बहुत बार जब खड़ा होगा नीचे वाले बारी को तरफ जाएंगे। असल में पहली बार ऐसा हुआ है कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप का मैच खेल रहा है भारत के अंदर, पाकिस्तान इंडिया वाला। 2011 में रोहित शर्मा नहीं थे, लास्ट मूवमेंट पे उन्हें नहीं रखा गया था, जब यंगस्टर थे, पता नहीं क्या बात हुई थी। कुछ क्रिकेटर्स इंडिया में आज भी तनकीद करते हैं, बहरहाल ये तो कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया था, इसलिए आर्गूमेंट बनता नहीं है। अब गेम क्या है यहाँ पर आप देखें कि शाहीन शाह अफरीदी बेचारे का नया बॉल अगर स्विंग ना हो, मैं एक बात बताऊं, मैंने शाहीन के लिए बेचारा क्यों बोला, मैंने शाहीन शाह अफरीदी के लिए लोगों को बहुत कुछ बोलते हुए देखा है। मैंने शाहीन का कभी कोई उल्टा सीधा बयान या ये नहीं देखा कि वो सोशल मीडिया पे अपनी प्रमोशन, अबे इसने शाहिद खान अफरीदी को अपनी सोशल मीडिया टीम से बहस करवाया, इस घंटे के किंग ने जी, बाबा ये मेरे ऊपर गेम कर रहे हैं कप्तानी का, इन्हें रगड़ दो। अबे तेरी सुन ले, तेरी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, सब जानता हूं मैं कि कौन सा पेड आदमी बच्चे खराब कर रहा है। तेरी क्रिकेट की औकात सिकंदर रजा भट्ट जैसे भी शॉट नहीं है तेरे पास, बेगैरत। मेरे घंटे जान छोड़ पाकिस्तान की क्रिकेट की। मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि बाहर से क्रिकेट एक्सपर्ट्स बुला के उनसे पूछे, वो सच बताएंगे। इसको टीम से हटाओ, तुम्हारी ऐसी की नई टीम बनाओ बेगैरतों की। कोई नेपाल नहीं जाएगा बेगैरत, ये बता रहा हूं मैं। नई टीम बनाओ, नई टीम बनाओ। अबे नई टीम नहीं, कप्तान इस घंटे सारी नहीं को हटाओ। पाकिस्तान अरे यार रिजवान की भी औकात थी, अच्छा बॉलर खेलने की। ये वो धब्बे हैं जिनके दाग छूटेंगे नहीं। मेरा घंटे का किंग, ये हटाओ, ये साला भांजा भतीजा भी हटाओ इसको। ऐसी की तहसीन की यार, ये सबके बच्चों को क्रिकेट खेलनी है, 3-4 के अभी और डोमेस्टिक में खेल रहे, इसलिए वो सच नहीं बताते। सच बताओ, अब टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अब अगले 4 साल बाद तुम जो फिर
फिर नहीं, अगर अगर क्रिकेट में इनकी बदमाशी है तो अहमद शहजाद भी डालो टीम में। छक्के मार के छक्का तो मारता था वो, चूतड़ लाल कर दिए तुम्हारे, इतने छक्के मारे। उमर अकमल भी डालो, कम से कम वो 30 रन करेगा, क्राउड तो एंजॉय करेगा। क्रिकेट की बात नहीं करते ये लोग। हाँ। नहीं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्रिकेट की बात। अभी तो मैं उन एक्सपर्ट्स की भी बात करूंगा जिन्होंने इस रिजवान को प्लेयर बनवाया है। मैं करूंगा, मैं क्रिकेट की बात करने से नहीं रुकूंगा भाई। रिजी भाई, अबे घंटे रिजी का भाई हो गए वो, अबे 2 टके का वो क्रिकेटर, उसको आईसीसी का विकेट पे लग के रन बनता है, ये रूल नहीं पता। तुम उसे कप्तान समझते हो टीम में। आज सचिन तेंदुलकर से जब सवाल किया तो उसने क्या कहा कि बिजी क्रिकेटर है, बिजी बस। और बाबर आजम ने 2 ड्राइवें मार दी सामने तेंदुलकर के, उसने कहा आर्म एक्सटेंशन बहुत अच्छा है। हाँ, उसने ये भी कहा कि आर्म एक्सटेंशन अच्छा है, हाफ बॉलीज थी, आगे बॉलें थी, लाजमी सी बात है। शार्दुल को अब ये मुझे बताओ, शार्दुल ठाकुर पे 10 रन एंड ओवर नहीं बनाया इन्होंने, इसको मार के ये ड्राइवर बना हुआ है, ठीक है, कवर ड्राइव। रोहित शर्मा ने रोहित शर्मा ने वो टेपिए को जो सुझाया आज पकड़ के, अब उसने कहा निकलो आकिब भाई, निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी आज तुम क्या लाहौर कलंदर के बॉलर और कितने ऐसे कलंदरी गुटखा बना के डाल दिया तुम्हारे। और कितने ऐसे मगरिब के बाद ही बता देना, तुम तो कहोगे 11 के 11 खिला दो मेरे। ये सारे कोटे पे टीमें चल रही है भाई, कोटे पे जिनको शाम ढलते ही ऊपर कबूतर देखने के लिए भेजा जाता है, निकलो, क्रिकेट सिखाई जाती है अंधेरे में, बाहर निकलो के बच्चे हैं सारे यहाँ, बाहर निकलो, गंदे लफ्ज लिखो, गालियां लिखो, मर गए, निकलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी घंटे के बातें करो। और वो भी बाहर निकले जिनका क्रिकेट के बैट से भी कुछ नहीं लेना देना है। वो लोग निकल रहे हैं जो मुझे ये कहता था ना कि बेटा तेरे को बताएंगे 14 अक्टूबर को, तुम लोग जगह बताओ, मैं वहां आता हूं। मैं क्या बताओगे तुम? अगर आज रोहित शर्मा के नाम की जो है ना वो माला बना के पहन लो गले में। आओ ना, तुम नाम बताओ ना, किधर मैं उधर आके ना तुम्हारी मैंने सुझा दी उस जगह की जहां से तुम लोग निकल कर आए हो। जो पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर देखना चाहता है, मुझे नहीं पता वो खिलाड़ी है, अवाम है, फैन है, कभी भी पाकिस्तान की क्रिकेट को फलने फूलने नहीं देंगे। औलादे वो कैंपेन चला दे, आज से चला दे कि भाई इस पूरी टीम को बदलो। टीमें बदली गई हैं माजी में। ओ भाई, अगर दिलेर लड़कों पे मुश्तमिल टीम बनाओगे तो कौम तैयार रहेगी कि यार ये हारेंगे। ये दिलेर नहीं है, ये मुर्दार है। हसन अली बैटिंग करने आया, उसने पांड्या को, मैं ये नहीं कह रहा मारना होता क्या है, पहले तो समझो। आंखें, रोहित शर्मा ने आंखें बंद करके मारा है, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, छक्का है। उसके बाद 70 बॉलें तुम्हारे शब्बेराती और ये दोनों पक्के इमाद वसीम की हाई लगी है। एक कोई शॉट मुझे बता दो जो एग्रेसिव इंटेंट का, एक शॉट बता दो मुझे। सरफराज की हाई लगी है। सरफराज की क्या उन माओ के बच्चों की आहें नहीं देती है? अरे देते होंगे, उसके घर वाले क्या बेचारे नहीं देते होंगे? सब देते हैं बद्दुआएं। मैं कसमिया आप सबको बता रहा हूँ ना, मैं कोई रीजनल जहन माइंडसेट का आदमी हूँ। मैं अपनी बात बता दूं तुम्हें पहले, मैं क्रिकेट का पुजारी हूं, मैं सिर्फ क्रिकेट पूछता हूं भाई। जो मैं मार्करम का फैन हूं, ये मार्करम के बारे में किसने बताया तुम्हें दुनिया में? पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स के पास सिर्फ बाबर और कोहली था। मैंने तुम्हें 2.5 साल पहले बताया कि ईडन मार्करम को कोई ये बता दे कि उसमें टैलेंट क्या है, कौन सा शॉट है जो नहीं मारता। अब तुम देखो, टाइम टू टाइम तुम्हें दिखता है ना मार्करम का पोटेंशियल। मैं ये बच्चों पे मारी हुई इनिंग नहीं काउंट कर रहा उसकी, जो ऑस्ट्रेलिया को धो रहा है वो दूसरों को धो रहा है। अबे वो ब्रांडेड खोते की औलाद, तू भी निकल। हाँ, तू भी निकल, तेरी ऐसी की तैसी। अरे शर्म तुझे करो यार। लगा रहा तो तुझे लग रहा है कि सब चीजें बिल्कुल ठीक जा रही है। तू ब्रांडेड खोते की औलाद है, खोता वो भी जो नाजायज खोता उसकी औलाद है। निकाल तेरी ऐसी की तैसी। बहुत बर्दाश्त करता हूँ मैं यार कि इन लोगों की इस्लाह हो जाए, कुछ समझ जाए, कुछ क्रिकेट के फेवर में। अबे पाकिस्तान क्रिकेट दुआओं पे नहीं चलती भाई, दुआएं सब करते हैं। पांड्या ने यूं करा बॉल पे दुआ की, आउट हो गया इमाम। 3 साल में लानत भेज दी। इसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, इसको बोलो मेरा घंटा पकड़ ले आगे अब। हाँ, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो पब्लिक थी, जो क्राउड का बिहेवियर था, सपोर्ट थी, वो काबिले दीद है। और हमारी टीम को आपने सपोर्ट दी क्योंकि वो आए पाकिस्तान का नाम लेके हैं खेलने, भाई यही लड़के हैं। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ये समझते हैं कि यार क्रिकेट हमारी ठीक होनी है, तो आप लोग इल्तिजाई बहुत इज्जत से
इल्तिजाई कैंपेन चलाएं, पीसीबी को टैग करें और बोले हमें पूरी टीम में तब्दीली चाहिए, हमें ये लड़के ही नहीं चाहिए। लड़के से मुराद हमें इनमें से आओ ना हिस्ट्री चेंज वालों, निकल कर आओ, तुम्हारी एक भी लड़का नहीं चाहिए, 2-3 रख लो आप जो बेचारे इनका शिकार है। देखो शाहीन शाह अफरीदी को जो जितना मैंने अब तक नोट किया है वो लड़का बुरा नहीं है, उसको कप्तानी के चक्कर में कुछ लोग लगा रहे थे, वो नहीं लगा, लेकिन उस बेचारे की मजबूरी है, वो उसका रिश्ता भी शाहिद भाई से जुड़ गया है, तो उसने कहा मैं तमीज से अपनी क्रिकेट खेलूं। आप समझ नहीं रहे, वो टीम में मौजूद इससे 6 गुना अच्छा कप्तानी का ब्रेन है। शाहीन इससे 6 गुना अच्छा कप्तानी का, उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, उसको बस वो यूं करना आता है ना, उसे ये पता कि इस विकेट पे अगर 30 ओवर में तेज रन नहीं बनाए तो बाद में जनाजा उठ जाना था तेरा भाई। डे में ड्राई विकेट का बिहेवियर समझ लो आज तुम लोग, डे में जब जब विकेट बहुत ड्राई होगा तो ये ड्राई विकेट था थ्रू आउट शुरू से, तो आपको ये नहीं समझ आया कि 30 ओवर में तेज खेल लो, बाद में रन बनेंगे बड़े आराम से। अब सुनो मेरी बात, सिंगल डबल करके इंडिया ने किसको मारा? अफगानिस्तान को, और एक मारा ऑस्ट्रेलिया को। जी है, ऑस्ट्रेलिया को मारा। हाँ, और इनको सबसे बुरा किसको मारा? नहीं, आप सुन ले, पहले एक अफगानिस्तान को मारा, एक ऑस्ट्रेलिया। पहले ऑस्ट्रेलिया को मारा, फिर अफगानिस्तान को मार के आए। अच्छा, मैं समझ रहा था अफगानिस्तान को मार के आए, तगड़ा मैच, अफगानिस्तान से बुरा इन्हें मार दिया। अब आप समझिएगा इस बात को। जो ऑस्ट्रेलिया को मैच मारा, वन ऑफ द बिग टीम, बिगेस्ट टीम, आपने बैटिंग में चेक कर लिया होगा किस तरह से मारा इन्होंने। जी हाँ, इंडिया की बैटिंग से पता चल गया आपको, पता चलना भी चाहिए। उसके बाद मारा अफगानिस्तान को, जो इनसे बतदरीज कम स्ट्रेंथ वाली थी, ठीक है। उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो था स्पिन, स्पिन की माँ बहन एक कर दी मार मार के, ठीक है उनकी। अच्छा, उसके बाद जो इनका बड़ा मैच था, वो जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट है ना, मेरे हमेशा गुस्सा उन पे आता है मेरा, कि यार कम से कम उन बल्लेबाजों की इंटेंट तो बता दें, ये मत बताएं कि उनको एडवांटेज है वो इंडिया में खेलने, नहीं, उनकी इंटेंट बताएं कि वो पाकिस्तान से किस मोड, वो बीस्ट मोड में खेलने आए थे। अगर आज इंडिया पहले बैटिंग करता, मैं अभी बता रहा हूँ 375 या 390 400 दिख रहे थे मुझे, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। मेरा भी मानना है पाकिस्तान के कम रन की वजह से इंडिया ने चार्ज किया, वरना ये विकेट बेस्ट थी पहले 25-30 ओवर में। अब सुने, कोई ओस में गाने ही नहीं दिया उन्होंने। किसी के कानों पे जू नहीं रहेगी। आप रिजवान की चुतियापे की बैटिंग पे, जो श्रीलंका के खिलाफ थी, चुतियापे की बैटिंग करूंगा, जो 100 बॉल, अबे तू एहसान कर रहा है, तूने जिंदगी भर खेला ही नहीं बॉलर्स को, अब्दुल्ला का इम्पैक्ट नहीं, तू खेलता ही नहीं बॉलर को, सी स्ट्रेंथ है श्रीलंका, तुमने खेला ही, कैरियर ही इस पे बनाया तुमने 2% की टीम के ऊपर, ठीक है। तू 100 बॉलों पे 100 रन मार गया, लोगों ने बोला अबे पागल है फी, अबे तू क्या अबे जिस आदमी ने तुम्हें एशिया कप यूएई में ओस में हरवा दिया, कोई टीम उस टूर्नामेंट में ओस में खेलते हुए नहीं हारी, ये हरवा दिया, ये खड़ा रहा और हार गए। अच्छा, फिर उसके बाद भी उसको वनडे में प्रमोट कर गए। फिर उसके बाद हमने आपको एक जगह और मौका दिया कि आप समझिए कि लोग किस मूड से आए हैं जी। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज और इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज, ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ही जो वर्ल्ड कप में मैच जी, मूड समझ जाए। कितने रन्स मारे थे मेरे, खराब विकेट थी वो, 270 पे भी जीतता साउथ अफ्रीका, 260 पे भी जीतता, उन्होंने 311 मारे। बीस्ट मोड, बवूमा बीस्ट मोड जी, ये है घंटे का मोड। अच्छा, आप समझे नहीं, ये तो वही मोड है, इसने वही सरकारी तरीका रखा, आज सरकारी कि किसी तरह अपने रन्स के करीब पहुंच जाऊं मैं। ये दोनों टारगेट करके आए थे। ये नेपाल भाग रहे, रोके इन्हें, ये नेपाल भाग रहे। इनको पूरा मौका था आज कि ये दोनों, मैं आप देखे ये नाकाम किधर होते हैं, जब इनकी नियत होती है कि बेहतरीन मौका है, दोनों अटके हुए, दोनों अपने अपने करो। आज भी इनमें से कोई भी बाउंड्री पे आउट नहीं हुआ कि यार शॉट मार रहे थे, चलो यार नीचे वालों के लिए। ब्रेकिंग न्यूज, ये अगर 5-6 ओवर और रुक जाते, पाकिस्तान 250 होता। मैं बहुत ज्यादा 250 बता रहा हूँ, 250 और ये आलू किस पे रखते पता है आपको? साउथ ने कुछ नहीं किया, चाचू ने कुछ नहीं किया। अबे इनको तुमने दिए कितने ओवर थे आखिर के? 18 ओवर, ठीक है, और उसमें भी रिजवान की फटी पड़ी थी जन्नती वाले की फटी पड़ी थी। चैपमैन और वार्नर और मार्श बल्ले पे तेल लगा रहे हैं बेंगलुरु के लिए, तेल वाला। अब इनका आगे अफगानिस्तान से जीतना भी मुमकिन नहीं है भाई, क्योंकि हम तो उनको बुरा कहते हैं, लेकिन ठीक है यार, अगर उनका कोई पैशन है हम पाकिस्तान को हराएंगे, तो चिनाई में 2 तरह की पिचें आप समझ लो। एक विकेट वो है जिसपे इंग्लैंड और बांग्लादेश और न्यूजीलैंड खेले, अगर वो विकेट साउथ अफ्रीका के मैच में पाकिस्तान को मिली
तब भी इनका काम उतरेगा। और जो विकेट इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच की थी वो विकेट इन्हें अफगानिस्तान के ये खिलाफ आज मिली। आज मुझे बताओ, ये नो बोलेगा हनीमून, नो मोर हनीमून। इस घंटे के किंग से कोई ये पूछे वहां पर जब हाँ। ये प्रेजेंटेशन में आया हाँ। कि तू वहां तो बड़ा चौड़ा बन के आया था लाहौर के अंदर, नहीं, ग्राउंड इंडिया में जवाब कैसे दूंगा। ग्राउंड है? हैं? छोटी बाउंड्रीज। तेरे से छोटे अबे छोटी तू ground सर्कल है। के ऊपर से एक चौका मार के दिखा देता ना। ऐसी की तैसी तेरी ऐसी की मिड ऑन तैसी और मिड छोटे ऑफ ground। अंदर रखे हुए थे। अबे छोटे ने इतना तेरे को दे दिया ना रख रख के। मैं कह रहा था कि आज शुभमन गिल की जरूरत ही वो नहीं है, तो उसको बिला बजे खिला के वक्त शुक्र जाया है किया। शर्मा धूप में खड़ा रहा वो शर्मा ने फील्डिंग में। रोहित शर्मा ने अपना पाना नहीं खिलाया, आज हाँ। सिर्फ फील्डिंग कराई अपने पाने से। छोटा ना, पाना जो है कोयला का शाहरुख खान। किसी भी नट को खोल देता है वो। भाई वो कोयला के हाँ। शाहरुख खान भी धो देता आज इन्हें, ऐसी वो भी की धो तैसी देता। नहीं। आज वो हारिस रऊफ को अच्छा इनकी गैरत कैसे करता है वो 10वें वाले को आउट करके। वो अबे टीम बाज डी लीडर ने भी हाँ। छक्का मारा इसे पुल पे। ये बाज नहीं आया शॉर्ट बॉल कराने से। इनकी गैरत का लेवल क्या है? हाँ, गिव मी बुरुंडी, गिव मी जिम्बाब्वे, गिव मी न्यूजीलैंड सी, गिव मी न्यूजीलैंड सी, गिव मी मकॉन्ची, गिव मी नेपाल, गिव मी ये लिस्टर। इनकी गैरत का लेवल है। आप पूछते हो ना पाकिस्तान के हाँ। मैचेस में क्राउड नहीं आता। हाँ। यार मैं आम आदमी हूँ, मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अबे तू कुछ मैं बता रहा हूँ इसलिए नहीं आता कि उन्हें पता है कि इतनी छोटी टीमें आएंगे, ये साले फिर भी 10-12 छक्के नहीं मारते मैच में। और लीग में क्यों, लीग में कैसे भरता है ग्राउंड हमारी पीएसएल में? उन्हें पता है छक्के लगेंगे। मैं अपने गले को फाड़ चुका हूँ बता बता के, इनकी फटेगी नहीं क्योंकि इनकी सीने वाले जो लोग हैं ना, हाँ। आज वो चिल्लाएंगे। हाँ, जो इनकी वक्त सीने के चिल्लाएंगे और टोपी डालेंगे सऊद जैसे बच्चों पे महीने के जिसमें टैलेंट है। महीने के कट कमीशन आते हैं। अभी मैं आपको बता दूं होगा क्या, उसको होना क्या। कुछ नहीं रीड करना आता आपके कप्तान को। 30 ओवर के बाद हाँ। इसे वहां नवाज को भेजना था जी। कि जा, अगर तेरे 30-40 तेज हो गए तो हम ट्रैक पे आ जाएंगे। मैं भारत से भी लोग होंगे हमारे पास, मैं आप सबको एक वाजे मैसेज देता अबे हूं। सरकारी प्लेइंग है लेविन। ये अगर 270-80 रन होते, पे आएगा 270 या 280 रन होते ना पाकिस्तान के, 350 पे मत जाओ, तो इंटेंट में फर्क होता है इंडिया की और विकेट्स भी गिरती। देखिए। ये उतनी बढ़िया विकेट नहीं थी। और बात यह कि रोहित शर्मा को एफर्टलेस अगर खेलता तो तब भी रोहित शर्मा 40 ओवर में जिता रिजवान वो ने अलग कैफियत है एशिया रोहित कप- शर्मा। रिजवान ने एशिया कप से पहले अपने नंबर 4 को ले बाय किया। ले बाय जो दुकानदार है वो समझेगा ले बाय होता क्या है, कि ये चीज मैंने आज, Thank you भाई। ये चीज इस चीज के मैं 10% दे के जा रहा हूँ, इसके अगर कल रेट बढ़ गए तो मैं इसी रेट पे दूंगा। अरे ले बाय, ले बाय। 196 ही बना देता कौन? वो जिसके नाम की मैंने कहा था 2 साल खाएगा सीरीज हारी वे। विराट पता है क्यों आउट होके चला गया? हाँ। अबे रणजी नहीं है, मैं तो 100 बार हाँ, निकल- मैं खुद कह रहा था कि भाई यार ये बोर ना करे, ये सिंगल डबल ये मारे। और गिल ने भी- उसने ट्राई हसन अली को किया, मैं बताऊं वो क्यों आउट हो गया। हसन अली का पेस नहीं था तो बॉल ऊपर से नहीं निकली, आधी से वो लगा नहीं, मिडिल नहीं इंडिया हुआ। की आधी से ज्यादा टीम हसन जो है अली ना, को किसी ने बताया होगा अय्यर बैकफुट पे कमजोर है, कोहली उसने नाराज। अय्यर को बाउंसर कर दी, वो इतनी कोहली- हल्की थी, कोहली- अय्यर ने मजे से मारा। कोहली, गिल, अय्यर, केएल राहुल, रोहित शर्मा से नाराज थे जी। कि यार इससे अच्छा मौका किसको मिलता, सब भाई मिलके मारते रहना। हाँ, सब भाई मारते, ठीक सही है, बात तुमने है। इनको घंटे को पकड़ा दी, ये दोनों भाई मारेंगे सिर्फ। हाँ। दोनों भाई मार के गए, देख लिया आपने? इंडियन क्राउड जो, अच्छा इंडियन क्या, जो पब्लिक आई थी, क्रिकेट लवर्स आए थे, यकीनन मोस्टली अपनी टीम को सपोर्ट ही करने आए थे। उनके साथ ज्यादती की है रोहित शर्मा ने। पहले बैटिंग लेके अगर वो 3-3.5, चलो मैं लंबे नहीं कहता 300, अरे भाई मुझे पता है हमारी टीम को सिर्फ 320 रन दिखा दो। अबे पूरी अबे भाई शान रात पे इसमें सिवाय- शनाका बनाका नहीं थे बॉलर। हाँ। इसमें वो नहीं थे वो जो कभी कभी हादसाती तौर पे वो पथी राना। हाँ। भाई जिस बंदे ने पथी राना को क्रिकेट के काबिल बनाया ना, धोनी, सर्च करो, गूगल करो, उसका स्टेटमेंट सुन लो। वो कहता है ये इंसिडेंटली क्रिकेटर बना हुआ है, ये सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट खेल सकता है, ये 50 ओवर में भी नहीं खेल चल सकता। ये धोनी कहता है जो उससे बेस्ट काम लेता है 4 ओवर में। अच्छा मैं आज उसका अगर आप- पाउंड ऐसा होता है किसी दिन उसका एंकिल ही ट्विस्ट कर जाएगा। नहीं, अगर उनके पास लड़के ही नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि क्योंकि यार- ये जो मिकी आर्थर है ये अभी उनकी क्रिकेट की मार के आया है। पाकिस्तान में बैठ के कुछ रीजनल लोग
सरफराज के नाम का क्रेडिट इस बेगैरत मिकी को देते थे। जिसको गूज़बम्प आ रहे थे, पेट्रोल डाले आग लगा वो सरफराज के कमालात थे। सरफराज ग्राउंड में फील्ड लेता था तगड़ी। नहीं वो गूज़बम्प अरे मुझे तो आज बाबर के हसन अली ने क्रीज घंटा आएंगे, घंटा आएंगे। हसन अली की एक बात अच्छी लगी, वो क्रीज से बाहर निकला पांड्या पे गया हुआ है अपने यार, वो यार उसने ड्राइव मार दिया, मिड ऑफ अंदर है। हाँ। अरे भाई तेरी 50-55 रन की इनिंग है, कुलदीप यादव के 3-4 ओवर में कोई टर्न नहीं था, पहले उसे हटा लिया था, उसने एयर दी। ये वो चाह रहा है कि भाई चांस ले, ये तूने निकल के सीधा तो मार देता बॉलर्स बैक ड्राइव यार उसको। लास्ट ईयर की एक वीडियो मेरी नजर में आई और उसमें वासी का बड़ा एक बुलंदबाग दावा था जो मुझे उस वक्त तो समझ में नहीं आया, मैंने उस पर बहस भी करी है, मैं आपको वीडियो भी बताऊंगा, जिसमें वासी का कहना ये था कि यार ये रिजवान बाबर की इंटेंट कमजोर कर देगा, शॉट्स मेकिंग की इंटेंट कमजोर कर देगा। क्यों कि जब ये बाबर के साथ होता है तो ये भी बाबर की तरह खेलना शुरू हो जाता है। जब भी तो रिजवान ने कहा फिजिक्स केमिस्ट्री। हाँ। आज आप मुझे समझ में आ रही है बात, सीखा बाबर से ही है कि टीम में कैसे रहते हैं। बाबर को भी खा गया। हाँ। और अब बाबर तो ड्रॉप हो सकते हैं, रिजवान ड्रॉप नहीं हो सकता। ये आप बाद में समझोगे अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, उसने बाबर को जंग लगा दिया। यार चलो मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, खेल लेते हैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, राशिद भाई से तो अच्छी सलाम दुआ बीच बीच में होती है, मोइन भाई से कोई ऐसा पर्सनल ताल्लुक नहीं है, मैं दोनों के लिए थ्रो करता हूं सवाल। आप दोनों विकेट कीपर थे, क्या जिंदगी में कभी आपके कप्तानों ने, जितनी भी क्रिकेट आप खेले, राशिद भाई कम खेले सियासत की वजह से, मुझे ये भी पता है, सबको पता है, लेकिन अच्छे खासे बैट्समैन थे वो, मैंने कल उनकी 2-3 इनिंग, मैं आप दोनों से पूछता हूँ ईमानदारी से बताएं, आप लोगों को जब जब ऊपर प्रमोट किया गया वनडे क्रिकेट में, क्या कह के किया जाता था कि आपने तेज रन करने, तो भाई पाकिस्तान में क्या बल्लेबाज मर गए हैं, जनाजे निकल गए हैं 2015 जो इन लोगों को तुमने परमानेंट मिडिल ऑर्डर दे दिया है। 2015 वो विकेट कीपर है। 2015 में इन्होंने किया क्या था, सरफराज को साइडलाइन करना था इन्होंने। हाँ। इसको ऊपर खिला दिया वर्ल्ड कप में कि इसको यही मार दो, पता चला सरफराज वहां रन करके हाँ, तो ये भी वकार यूनिस ने ऑकलैंड की गीली विकेट पे, बारिश हो रही थी वहां ईडन पार्क में, बुरी नियत से खिलवाया कि बुरी नियत से कि भाई इसको खिला के फारिग करेंगे हम सरफराज को, ठीक है, हम इसको खिला के फारिग करेंगे सरफराज अहमद को, लेकिन सरफराज ने वहां 49 की और ओवर इंथुजियास्टिक होकर वो रन आउट हो गया, ओवर इंथुजियाज्म, वरना वो डबल रन भाग रहा था, वो छोटे से ग्राउंड पे मिलर का आम सर्कल से पीछे, ईडन पार्क ऑकलैंड वैसी 60-62 मीटर कहने की बात है, फिर वहां उसने पकड़े 5 कैच, उस वक्त से इन लोगों से सरफराज हजम नहीं हो रहा। फिर अजहर अली को बुखार आया, मिसबा शामिल है, उसने कप्तानी करके दिखाई, उसके ये सब शामिल है, नाम लेकर मिसबाउल हक के टेन्योर में ये सारी गेम बनी। और रिजवान क्योंकि SNGPL से खेलते थे तो इन्होंने रिजवान के साथ पहले 2 कीपर रखे। देखो आप समझोगे नहीं, आप लोगों में बेटा वो वाला शऊर क्रिकेट का क्या नॉर्मल भी नहीं होगा, जिस तरह के कुछ लोग नहीं समझना चाहे ना भाई, इन्हें पता था कि अभी तो ताज़ा मामला है, किसी से परफॉर्म कराना, इन्होंने रिजवान और रोहिल नज़ीर दोनों रख लिए टूर पे। क्यों रखे कि सरफराज पे प्रेशर बिल्ड हो। फिर इन्होंने रिजवान को कहा कि फिर मिसबाउल हक मैदान में कूदे कि यार मैं अब करता धरता हूँ, मैं रिजवान को रन करवा के ही छोड़ूंगा, ऊपर ले आया, इन्होंने रिजवान को ऊपर ला के रन कराए। अरे भाई 150-200 मैच कोई क्लब का क्रिकेटर ऊपर आके खेलेगा तो वो 1 या 2 इनिंग तो खेल जाएगा, कभी तो कमजोर बॉलिंग मिलेगी। अब मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं कि अभी न्यूजीलैंड, जो आखिरी वाली न्यूजीलैंड है वो नहीं, उससे पहले आई थी जिसमें विलियमसन भी था, जो हारिस सोहेल सीरीज में वापस आके खेला, वो सीरीज भी ये 2-1 हार गए घर में। अच्छा, आप एक बड़ी उसमें रिजवान का स्टाइल ऑफ प्ले नहीं चेक किया आप लोगों ने। लखनऊ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, और मुझे याद है कि जिस दिन वो सीढ़ियों पे बैठे हुए, अभी ये वाला नहीं इससे पहले वाला जो टूर है ऑस्ट्रेलिया का, हाँ लखनऊ का मैच है और सीढ़ियों पे बैठी भी एक, हाँ वो जो गले मिले थे विराट और रोहित, अच्छा वो था कि अब हम छक्का मार के विराट आउट हो गया था, पांड्या ने फिनिश सीढ़ियों पे किया बैठी भी फुटेज है ये। अब वो उससे जाहिर क्या हुआ, मैसेज क्या आया, क्या अब वर्ल्ड कप की सीढ़ियां हम खुद दोनों साथ मिलकर, अब हम खुद तय कर लेंगे, हमें किसी के समझाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है। जब जेल होती है ना तो परफॉर्मेंस ग्राउंड में नजर आती है, जी हाँ, ठीक है,
और फिर जिस अंदाज से रोहित शर्मा उसके बाद भी लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। उसके बाद भी कई मैच हम थोड़ा मिस कर गए मिड ब्रेक, मुझे पता है अभी जरा ठंडा गया आपके अंदर क्योंकि वन साइडेड हो गया है ना। नहीं वन साइडेड शेयर कर दें जो भाई शेयर कर सकते हैं लोगों में। मैं पिछले 15 से 18 घंटे से खामोशी इसी वजह से मैं जानता था कि इनको वन साइडेड मारा जाएगा। शुक्र करो 228 रन से आप एक हारे श्रीलंका में। अगर आप कहेंगे अहमदाबाद उनका घर है, 228 रन से मारने के बाद उन्होंने तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ ये केएल राहुल ने तफरी लगाई है आके, खुदा की कसम, थोड़ा लोग बैठे अबे वरना 30 रन रह गए थे जब रोहित आउट हुआ है, 22.5 ओवर हो गए थे। इन्होंने 50 ओवर फील्डिंग, 42 ओवर फील्डिंग करी है, कीपिंग इतने रन तो मारते क्या 42 ओवर 4 बार तो रोहित ने उससे रिव्यू के लिए सवालात किए। शुक्र अदा करो 350 नहीं मारे हुए थे तुमने, और ये 350 भी 42-43 ओवर में होते हुए 40 ओवर में। अब मैं ये कह रहा हूँ कि विराट और रोहित की जो जोड़ी है, रोहित शर्मा, मैं आपको बताऊं विराट और रोहित की जोड़ी ने कम से कम पिछले 6 से 7 पिछली वीडियो देख लेना हमारी, आपको ये अंदाजा कर दिया कि यार अब हम इस वर्ल्ड कप को लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। और आज के मैच में देखिए यार, इंडिया ने भी पूरे 4 साल तैयारी करी होगी इस मैच को पाकिस्तान को मारने के लिए। मैं मान नहीं सकता कि रोहित शर्मा की शक्ल नहीं देखी आपने आज, पहले ओवर के बाद से रोहित शर्मा की शक्ल नहीं देखी। वो सेटिस्फाई नहीं थे बॉलिंग से, नहीं था सेटिस्फाई। उसकी शक्ल पे एक खुन्नकपन था, उसके ये माथे वाले जो बल पड़ रहे थे उसके चेहरे पे, आपने देखा होगा रिव्यू के टाइम पे भी उसको थोड़ा सा वो था। मगर जहां जहां विराट खड़ा हुआ उसके साथ, वहां रोहित शर्मा में दम नजर आया। और फिर आपने देखा होगा जिस अंदाज से उसके बॉलर्स ने उसकी शक्ल का एडवांटेज लेते हुए कि रोहित भाई का मसला ये है कि इनको चाहिए विकेटें, और फिर उसने विकेटें भी लेके नहीं। देखिए यार, पाकिस्तान के पास इंटरवल के 19 ओवर जो है जो रिजवान और बाबर ने खेले, वहां मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान के लिए खेलते हुए नजर। अबे तू आउट हो जाता है ऐसी की तैसी, बाढ़ में जाए, तुम्हें कौन ड्रॉप करता? लानत साजिशी हो तुम पे, कोई ड्रॉप नहीं करता। आउट हो जाते, आउट। अबे 90 रन पे आउट हो जाते, लानत थी। मगर तुम कम मारने की इंटेंट तो दिखाते हैं। रोहित और रोहित कर रहा था जो नॉन क्रिकेटिंग बात है, लेकिन होता है ना कभी कभी। मेरी एक ख्वाहिश थी जब बाबर वगैरह आउट हुए, मैंने ये बोला अपने आप से कि यार काश कोई ऐसा कानून होता और रोहित शर्मा कहता बाबर आप वापिस आके बैटिंग करो, तो तुम लोगों को मजीद दिख जाता कि इसकी बैटिंग की औकात क्या है। अरे ये नहीं मार सकता प्रेशरस गेम में, ये किसी ऐसे मैदान में नहीं मार सकता जहाँ कंपेटिटिव बॉलर्स हो जो इसकी आंखों में आके डाल के हार्ड आए, मेहनत कर रहे हो। हार्दिक पांड्या गले पड़ता है इसके। अब नहीं हार्दिक पांड्या, अबे शार्दुल को चौका मार के तूने 6 रन पे ओवर ले लिया। मैंने वहीं तय कर लिया था जहन में कि तुम कुछ नहीं करने जा रहे हो, तुम बिलो पार रह के हारने जा रहे हो। एक आदमी जिसकी थोड़ी सी बॉल पड़ने के बाद जा रही थी, अजय क्या नाम है, जडेजा की, रविंद्र जडेजा की, जरा सी हुई थी कुछ बॉल, फिर बाद में नहीं हुई ज्यादा। इसमें तू बल्ला तो उठाता है, तूने बल्ला ना बाबर ने उठाया, टांगे उठा ली ना। मैंने 5 ओवर देखे, 6 बल्ला क्यों उठाया? जब टांगे उठा ली तो बल्ला क्यों उठाए भाई? 10 ओवर देखे यार। तुम लोगों पे ये किसने कह दिया तुमके कि तुम पाकिस्तान की क्रिकेट के रखवाले हो? तुम खेलोगे तो रखवाले नहीं हो, माल बना रहे हो। नहीं तुम्हें किसने, वो माल इतना बना रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोग भी लगाए रखे। तुम तो झूठ फैलाने, पाकिस्तान के नाम के मजे तुम लोग ले रहे हो। जरा कैलकुलेट करके देना मुझे, आज की इनिंग मिला लो इसकी, इसके डाल लो 50। अब इसकी क्या एवरेज है मेगा इवेंट्स में? उस दिन 12.5 बताई थी मैंने, सिवाय नेपाल का मैच छोड़ के 2022 के बाद से अब तक घंटे का 17 मैचेस में, मल्टीनेशन टूर्नामेंट्स में। पहले ही कहा था इसके रन ले लो या हार ले लो, ठीक है। हार भी है और रन भी है। अब जब रन मारेगा टीम हारेगी। इसके रन नहीं हुए थे, हम बच्चों को हरा गए। आज भी आउट हो जाता, 300 रन बन जाते। ये नेदरलैंड के खिलाफ भी मैच हार गए थे। ये 19 ओवर आया करके, 19 ओवर में बचाया वहां सऊद ने, बचाया नेदरलैंड से सऊद ने। सऊद के नाम की खाया किसने? रिजवान ने। ये ऐसे ही करते हैं। 19 ओवर में 29 ओवर में पाकिस्तान के 190 के करीब होंगे। अब मैं ये 160 170 के करीब थे, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर यहाँ से ये अगले 20 ओवर में 200 भी मारते हैं तो 370 होने चाहिए। अबे तुम्हें रिलैक्स कराने के लिए गाने भी दिखवा दिए उन्होंने कि चलो सुनिधि देख लो, कक्कड़ भी दिखा दी तुम्हें, तो कक्कड़ है, सुंदरी चौहान भी दिखा दी तुम्हारे को, सुनिधि चौहान तो अब तुम्हें उर्वशी भी दिखा दी, नई अब्बू लेके खड़ी थी तुम्हारे वो, भी आई हुई थी ना, वो अब्बू लेके खड़ी थी। रोहित शर्मा ने जब मारा और तो 50 हुई तो उन्होंने अपनी फैमिली की तरफ यूं किया। देखो ये लोग बयानात की गेम नहीं करते, इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है।
जब इन्हें पता चला कि 191 है तो रोहित शर्मा तो आजकल खेल ही ऐसे रहे, वो मजीद तय करके आ गए। और मैं बता रहा हूँ विराट की विकेट नहीं गिरती तो तुम लोगों को मालूम नहीं है ये 23 ओवर में रन हो गए थे। 96 का अरविंदा डिसिल्वा लग रहा है रोहित मुझे। आउट हुआ है तो 22.5 ओवर थे हाँ। और 23वां ओवर था और मैं ये सोच रहा था 34 रन तो 2.5 ओवर में बन जाते, ये 25 ओवर में मैच हारे। ये केएल राहुल ने लगाई आके तफरी, वो एक मैसेज लेके आया था कि प्लीज क्राउड को थोड़ा सा मजा दे दो, थोड़े मूवमेंट्स दे दो, क्योंकि अब उन्हें पता है जीत गए, ये कर सकती हैं टीमें। लेकिन अब रन रेट कहाँ गया हमारा, अब रन रेट कहाँ गया? 5वें नंबर पे आ गए अभी। नहीं इंडिया का कहाँ गया? अरे छोड़ो ना, हमने क्या करना है इंडिया का, हमने तो घंटे की बजा नहीं थी, बजा दी हमने तो नहीं मारा ना। रोहित शर्मा को पकड़ो ना यार, किसी ने नहीं मारा। अबे सिराज ने, हमने घंटा नहीं बजाया, सिराज ने बजाया, हार्दिक ने बजाया, बुमराह ने बजाया, कुलदीप ने बजाया, और उसके बाद मिलकर वो 12 नंबर का पाना जो किसी भी नट को खोल देता है, क्या नाम है जो आज खेला नहीं, शाहरुख, वो जो कोयला का शाहरुख, उसने तो फील्डिंग में तुम्हारी बजा दी। अबे भाई मसला ये है कि जब तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट जो लैग कर रही है पिछले 2-2.5 सालों में, वो इस घंटे की कप्तानी को कर रही है, जहां पाकिस्तान ने इन्होंने, अबे तुम समझे नहीं तुम, मैं कितनी दफा बता चुका हूँ कि तो पाकिस्तान जीते हुए मैचेस हारा है, बास जगह पे जीते हुए मैचेस। बात कुलदीप यादव की बॉलिंग, जडेजा की बॉलिंग, बुमराह की बॉलिंग। अच्छा, हम जो बात कर रहे होते हैं वो कमेंटेटर ने भी आज की कि इंडिया कंप्लीट बॉलिंग लाइनअप लगती है कि ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं जो बॉलिंग भी कराते हैं, उसके बाद 2 स्पिनर है ऑप्शन, यानी जडेजा ऑलराउंडर भी है लेकिन स्पिनर पूरा है। वो सबको पता है वनडे क्रिकेट में जडेजा और कुलदीप हो गए, उसके बाद फास्ट बॉलर सिरा, अभी तो शामी अंदर नहीं है, आप समझ ही नहीं रहे। पानी पिला रहे हो। इंडिया जानकर एक फास्ट बॉलर को आराम करा रही है कि जब अगर जरूरत पड़ गई तो उसे भी खिला देंगे 2-3 मैच, कंफर्मेशन के बाद शामी भी खेलेगा। ऐसा नहीं है कि शामी कमजोर समझ के बिठाया जा रहा है। दे केम आउट विद अ सर्टेन प्लान इन दिस पर्टिकुलर एडिशन ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक सर्टेन प्लान लेके क्रिकेट खेलने कि शामी को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, हम शार्दुल के बैलेंस के साथ ही ये मैचेस जीत लेंगे। आज की पिच पे शामी खेल सकते थे, और शामी का बॉल जो नाचता ना, ये भले स्लो विकेट जिनको दिख रही है, शामी का होम ग्राउंड है, ये गुजरात के लिए खेलता है वो आईपीएल, शामी की विकेट थी ये। और बुमराह की बात मैं क्या करूं, देखिए बुमराह जब था तो हम आपको बार बार कह रहे थे कि बुमराह से बड़ा बॉलर है नहीं कोई डिफरेंट कंडीशंस में। अब मैं वो क्यों कहता हूं, देखो स्टार के यहाँ आया हुआ है, जनाजा उठा हुआ है, बाहर भी पिटता है वो, ऑस्ट्रेलिया में भी लगते हैं उसको, इंग्लैंड में भी निकल के जेसन रॉय मारता था जिसको छोड़ के आ गए ये, ठीक है। चाचू का वो स्वीप था ना, बैट से लग के अंदर आ गया, ही वॉज अनलकी, चाचू अनलकी आउट, बहुत अनलकी, लेकिन चाचू एटलीस्ट स्वीप पे तो गए, वो चाइना मैन का गुगली था तो वो स्वीप पे तो गए। मैं ये कह रहा हूँ चाचू ने जब 4 बॉलों पे 4 रन बना लिए थे, यानी कि एक बॉल पे चौका ही मारा था, ठीक है, अभी ओवर अच्छे खासे पड़े थे, तो चाचू के पास ये ऑप्शन नहीं है ना, उसको कहते हैं तू मारता अच्छा है, ये और ये हमारी मारते हैं, ये हमारी मारते हैं, ये हमारी मारते हैं, चाचू की जिम्मेदारी है तुझे मारना है। इंडिया से भी लेते हैं, छोड़े ये प्रमोट कर रहे हैं आप, हाँ इसको बाद में निपटा देंगे, तेरी ऐसी की तैसी, ये इसको बाद में निपटा देंगे। हाँ, और कोयला का शाहरुख खान। अबे रीजनल कॉमेडी करोगे ना, बजाता रहूंगा मैं तुम्हारी। हाँ, रीजनल कॉमेडी नहीं चाहिए मुझे। हाँ, समझ गए? किया करो जरा सही वाली। मुझे मालूम है, चढ़ जाएगा तेरे पे काका। हाँ, समझ गए, ठीक है। अच्छा, शार्दुल ठाकुर बैटिंग भी कर लेता है इसलिए, अबे नहीं यार वो कर लेता है, मेरा भी फेवरेट है शार्दुल ठाकुर। मैं कहता हूँ वो जब वो मैच विनर है, लेकिन बात यह है कि आगे जाके समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि जब इंडिया अगर इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल समथिंग लाइक दिस इस तरह के मैच को खेलेगा तो इंडिया उस मैच में या तो शामी को खिलाएगी, अगर थोड़ी सी कंडीशन दूसरी तो या अश्विन को मेहनत खराब कर दी, 2 दिन ये मेरी फीलिंग है, मेरी तो 2 दिन की मेहनत खराब हो गई, यानी इधर से भी चांस नहीं देंगे। जानते पूछते मैंने फिर भी मेहनत करी, जानते पूछते, हालांकि मैं जानता था कि 1 साइडेड अफेयर है ये, ठीक है, क्योंकि कोई फीलिंग होती है ना, कोई पोटेंशियल फीलिंग भी आती है ना। नहीं, क्रिकेट में तो इनकी टीम है ही नहीं। जब मैं गुस्से में आया, वो क्लिप भी मैंने डाला होगा आपको 3 दिन पहले का, कि उस टाइम मेरा डिप्रेशन में आप समझे नहीं, या इमाम तो ड्रॉप हो गया है ना आज के बाद, या फिर खेलेगा वो तो फखर को क्यों जल्दी थी यहाँ बैठ के लोगों को ड्रॉप करो देखा वो। असल में मैं नहीं जानता है किसी इंडियन प्लेयर को, अब सुनो,
इंडियन प्लेयर सिर्फ एक ही पाकिस्तानी बल्लेबाज को रेट करते हैं। हाँ। वो बोलते नहीं है, उन्हें पता है कि वो मैच विनर है फखर जमान। विराट कोहली ने एक बार कहा था कि इस तरह के प्लेयर्स अपने गिवन डे पर हो तो आप इन्हें रोक नहीं सकते। बस उसके अलावा विराट कोहली ने इज्जत में जब उससे, अबे हमारे यहाँ क्या गेम होता है, हमारा हर बंदा माइक लेके एक बात बाबर के बारे में कुछ बताएं। वो उन्हें स्टेट्स पता होते हैं, वो कहते हैं यस यस ही इज क्लास प्लेयर, ही इज गुड प्लेयर। ये चलता है ड्रामा। आपके खर्चे पे जब कोई आया हुआ होगा तो वो कैसे बोलेगा कि खाने में नमक कम था? वो कैसे बोलेगा खाना मजेदार नहीं था? ठीक है, शायद ही इक्का दुक्का आते हैं, जैसे साइमन ओडोनल था, अगर इस दो टके के बल्लेबाज की 2 टके की कर दी थी उसने। साइमन डोल ने किया यही था। हाँ, ठीक है, उस पे चढ़ गए, बदतमीजी कर रहे हैं, बदतमीजी शुरू कर उसकी वालिदैन को गाली दे रहे हैं। उसने ट्वीट की कि मेरी अम्मी को मरे हुए कितना टाइम हो गया। ये में चंद लोग हैं, इसकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है। चंद दिन रुक जाओ, मैं एक्सपोज करो, इसकी फैन फॉलोइंग नहीं है, इसके पेड लोग हैं 2-3। उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ बच्चे और कुछ बच्चियों को बितकाया हुआ है। मैं खवातीन पर कभी गलत बात नहीं करना चाहता, वो हमारा गंदी मुझे गाली देने में, मैं उनको अगर मैं गाली नहीं दूंगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि 5-7 लड़कियां किस वजह से क्रिकेट में कूदी हुई हैं। तो भैया साफ बात है कि हमें तो छेड़ो नहीं, बस इतनी सी इल्तिजा है, बस दैट्स इट। अबे न्याजी के नाजायज तो मैं छोड़ता ही नहीं, वहीं बजा के कूट काट के फेंक देता हूं मैं। ये जितने लोग आते हैं ना, न्याजी के नाजायज तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं है। हमारे भाई, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, मेरा सियासत से कुछ नहीं लेना देना। इमरान खान साहब को सरफराज पसंद नहीं था, ना ये कभी उससे मिले, और इन्होंने ही सरफराज को कप्तानी से हटवाया। कब से चैलेंज किया भाई? और इन्होंने ही पाकिस्तान की क्रिकेट में से डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करवाई। सरफराज की नहीं, पाकिस्तान के उन तमाम बच्चों की जिनकी माओ के बच्चों का, उन बच्चों का ड्रीम था कोई कोहली, कोई रोहित, या इवन कोई तंदूरों पे बिठवा दिया, कोई जावेद, या कोई हनीफ मोहम्मद, या कोई सचिन तेंदुलकर। जावेद का तो ये लोग नाम नहीं सुनना चाहते, तो जावेद भाई खुद इतने बुजुर्ग हो गए, गंदी गालियां देते थे ना जावेद भाई सबको। जावेद भाई के तो ये चुटकुले सुनाता था तुम्हारा अभी जो ये जो प्रेजेंटर रमीज राजा के मियादाद यूं कहते थे, ये जान के इमरान खान ने एजेंडा चलाया हुआ था कि सबको ये बताओ जावेद मियादाद मुझे कुछ नहीं। जावेद भाई पता क्या बोलते थे? लानत तुम्हारे, वो लानत। आज भी उन्होंने ये कहा, लानत तुम्हारे मुंह में गड्ढे के। जावेद भाई हमारे बड़े हैं, मतलब हमारे हीरो है। मैं कहता हूँ ना कि खेल में बड़ा होगा आदमी, हमारे लिए बड़ा होगा। जावेद भाई, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, इवन रिकी पॉन्टिंग। मैंने रिकी पॉन्टिंग की क्रिकेट पर भी कभी मैंने कहा ये वो लोग हैं कि यार इन पर हम कुछ बोलेंगे नहीं, मुझे तो आंखों में है ना मेरे, तो ये कौन लोग हैं, इन्होंने कब क्या क्या किया है मुझे भी पता है भाई, थोड़ी बहुत क्रिकेट मुझे भी आती है कि इन्होंने कब कब वन साइडेड कर दिया कौन सा मैच। अबे ना कोई टूर्नामेंट का सेमीफाइनल जिताया है, ना कभी फाइनल जिताया है, साले लेजेंड बन के बैठे हुए। अब मैं कुछ बोल दूंगा, बुढ़ी टीम थी 92 में इंग्लैंड की, ग्रैम गूच की उम्र चेक कर लो, उसमें जो एलन लैम्ब इतनी देर खड़ा रहा उसकी उम्र चेक कर लो। एक सवाल मैं अपने पाकिस्तानी, वो बुड्ढे खिला रहे थे, बुड्ढे। एक सवाल मैं अपने पाकिस्तानी फैंस से छोड़ के जाऊंगा आज मैं, और वो मैसेज मेरा ये है कि ये अब किस मुंह से एनालिसिस करेंगे ये लोग जो आपकी आंखों में धूल झोंक रहे थे। और भाई हमको छोटे लोग नहीं, सुबह से बैठ जाते हम, हमने शाम का भी पता था कि कितना व्यू है, हम आराम से बैठे हुए थे दोनों, मायूस थे कि यार दिन खराब हो गया, मैच तो अच्छा होता। भाई हमें भी अच्छी क्रिकेट चाहिए थी, हम ये नहीं चाहते कोई हार जाए। हम 10, 15, 20 मिनट गुजार के बैठे हैं जब मैच शुरू हो गया। जो बात हम पिछले 24 घंटे पहले से हम कर रहे थे ना, हाँ, वो बात ये लोग आज करेंगे क्योंकि मैच खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ हम क्या बात कर रहे थे, आप जाके हमारी पिछली 3 वीडियो देख लीजिए कि इस वर्ल्ड कप में किसी भी टीम की, इस मैच में किसी भी टीम की हार ये डिसाइड नहीं करेगी कि वर्ल्ड कप कौन जीतेगा या वर्ल्ड कप से कौन बाहर होगा। क्योंकि इसके बाद दोनों टीम्स के लिए 6-6 मैचेस हैं। ये बात हमारे एक्सपर्ट नहीं कर रहे थे, ये जंगो जदल की बात कर रहे थे, ये वॉरियर बना के पेश कर रहे थे। ये कह रहे थे हमारे पास सारे अल्टीमेट वॉरियर हैं, हमारा शाहीन जब स्विंग करेगा तो ये हो जाएगा, और फिर जब बाबर 100 करेगा तो फिर ये हो जाएगा, और फिर रिजवान अपने जब तेज तरीन 50 मारेगा तो ये हो जाएगा। नहीं, क्रिकेट देखो, अब ये रोहित शर्मा की देखो, मार्करम डिकॉक की देखो, क्यों दिल उठ गया। क्रिकेट से प्यार है तो कलर करके किसी और को समझ ले, अपनी स्क्रीन पे लगा ले तू चिप तस्वीर, जब
अब वो बैटिंग करे, इसकी लगा ले भाई। अब ये पता है क्या कह रहे यही तो जहालत है तुम्हारी। जो क्रिकेट लवर है वो अच्छी बैटिंग देख के समझ जाएगा 1 घंटे में कि ये बैट्समैन कितना ऊपर है। अबे बुढ़ापे में रोहित शर्मा ने अभी जो मारा है, इसकी टांगों में साले की 29 साल की उम्र में दम नहीं है। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। और ये जितने तुम्हारे लेजेंड बल्लेबाज है, एक करीब नहीं है रोहित शर्मा के, बाल नहीं है ये रोहित शर्मा के। सबकी बैटिंग देख रखी है मैंने। रोहित शर्मा की तो तोंद पे से पजामा स्लिप हो रहा था छक्के मारने के लिए, बार बार हाथ उठाना। अब जो वो फिट है ना इस बार उसकी आप तो उछलना। मैंने मैंने एशिया कप से पहले कह दिया था इसकी फिटनेस ठीक है, और जब वो उड़ उड़ के कैचेज ले रहा था ना, वहां मैंने कह दिया था कि आप देख लेना। इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा शाहिद खान अफरीदी का 533 रन के छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। 333 रन के। आज उसने 300वां छक्का, बल्कि आज क्यों नहीं हुआ क्या? हाँ, इसीलिए तो था वो। अब मैं आपको बताऊं, वो भाई मेरी आईसीसी से गुजारिश है। हाँ। मेरी आईसीसी से गुजारिश है। हाँ। पाकिस्तान का जिस भी टीम से मैच हो, हाँ। बॉलिंग श्रीलंका की दो यार। बॉलिंग श्रीलंका। अबे मैं बोल नहीं रहा था। हाँ। हैदराबाद का वेन्यू जो है ना, वक्त होता है कुछ चीजों का, मैं पहले ही बता देता हूँ बहुत कुछ। लेकिन रिजवान आज हैदराबाद का वेन्यू था ही पाकिस्तान के लिए। हाँ। और मैं क्रिकेट के अलावा तुम्हें बिजनेस की और शोहरत की बात बता दूं, इंडियन क्रिकेट बहुत ऊपर है, वो किसी की मोहताज नहीं है। लेकिन जब वर्ल्ड कप होता है ना, इंडिया में भी ये हाइप बनवानी थी कि पाकिस्तान की टीम अच्छा कर रही है, इसलिए इनको डायरेक्ट उतरवाया हैदराबाद। बिरयानी इनके दोनों मैचेस बेस्ट। अच्छा, ये कोई नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान को हैदराबाद का वेन्यू क्यों मिल गया। सबसे ज्यादा आइडियली सूटेड है पाकिस्तान के लिए स्लो विकेट। मारते रहो, क्या है उस विकेट में। लेकिन अहमदाबाद भी दे दिया। अच्छा, बेस्ट जगह मैच है ये कहते हैं। अच्छा, ये समझते हैं चेन्नई में इंडिया से जीत लेते तुम। तुम्हारे स्पिनरों का बॉल टर्न होता है, इन्हें पता है टर्न होता क्या है। अफगानिस्तान आलू दे देगा। नहीं यार, अभी भी लोग कह रहे थे यार अफगानिस्तान को चेन्नई दे दिया, इसका मतलब तुम जानते हो तुम्हारी टीम की औकात क्या है। तुम जानते हो ये बाबर 11 की क्या औकात है, तुम जानते हो। क्यों डर रहे हो? नहीं है ये, बाबर और रिजवान शब्बीराती 11 है। घंटा बजेगा अफगानिस्तान से भी। साजिशें और सियासतें करके इस लड़के बाबर आजम सरफराज बहुत खुश होगा। जितनी बैटिंग थी ना, वो भी मट्टी में डलवा दी। मैंने कभी नहीं कहा कि बाबर की बैटिंग अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। और वो नहीं, पहले जब वो कप्तान नहीं था। आज भी अहमदाबाद में 50 है उसके, जब वो तेज है 50 मारे बाबर ने अहमदाबाद यार। किसी ने पूरी डॉट बॉलें काउंट कर ली। असल में मैंने उस वक्त की कि इसने आखिरी 25 में से, वो जो मैंने पीरियड पे ट्वीट की है, इसने उस वक्त आखिरी 25 में से 17-18 डॉट खेल दी। मैं एक बात सिर्फ बता रहा हूँ, शुरू में तो इसके रन 2 चौके से मिल गए, भरपूर बॉलें मिल गई। रिजवान आखिर में 50 क्यों नहीं मार सके? ये यूं क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं कर पाया? बुमराह ने मार दी ना। सुने हुआ क्या नहीं, वो शॉट देखो और फिर बताओ ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कैसे है। ये 3 से 4 दफा ऐसे बोल्ड हो चुका है, ये पूरा सर लेके बॉडी लेके इधर गिर जाता है और ये यूं करता है। अबे इतने से बल्ले पे बॉल कैसे लगेगी? मर क्यों नहीं जाते तुम लोग इसकी बैटिंग देख। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि 1 रन की शॉट पे बाबर ने और इसने इतना रिस्क लिया। अब समझो क्रिकेट, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे एक्सपर्ट निकाल देता हूँ नीचे से। अबे सामने मारते ना, रिस्क लेते तो वो कम रिस्क होता सीधे। बाबर और रिजवान आउट हो जाएंगे, टीम खत्म नहीं हो जाएगी हमारी? हो गई खत्म, तुमने देखा। अबे इन्हें एक बार आउट करके तो देखो, टीम बन जाएगी। 36 रन पे इन्हें एक बार टीम से 2 सीरीज बाहर करके तो देखो। मैं तो साफ कहता हूँ कि वो बहुत अच्छा करने जा रहे थे। हाँ, ले लिया था, वो कर चुके थे, सियासत को पाक कर रहे थे वो। लेकिन ये शादाब से आज परफॉर्मेंस नहीं हो रही ना, ये मिल गया था। मिला था, वजीर मैं बच्चा नहीं हूँ क्रिकेट देखने में। वो घंटे को बादशाह बना दिया, खुद वजीर बन गया। ये अपनी कप्तानी में एक बार भी अफगानिस्तान के खिलाफ ऊपर बैटिंग करने नहीं आया। क्यों? 4 बार आता, जिता देता। ये तो अफगानिस्तान का चैंपियन है, पाकिस्तान को 2 बार बचाया इसने अपनी बैटिंग से अफगानिस्तान के खिलाफ। अब मेरे एजेंट, और इसने हारते ही बाबर और रिजवान की तारीफें की। मेरे एजेंटों का क्या होगा? वो जो एजेंट है, एजेंट है, अब वो पता है क्या? अबे चूरे, आज क्या बता रहा होगा तू? अच्छा सुने, तेरे तो मैं मूवी नहीं लगना चाहता, किसी को क्रिकेट के बारे में लिखना भी आता हो। पहले बात कर रहा था कि मैं उससे बात भी करूं। पिछली 2-3 वीडियो में कह के जा चुके ना कि वर्ल्ड कप खत्म नहीं होगा। तू जो सोच रहा है ना, ऐसे दुकान नहीं चलती। आज क्रिकेट समझ आनी चाहिए। आज ये वो हमारी ही बात कर रहे होंगे। अबे तो क्या हो गया, इंडिया से हार
गए, हाँ। अभी हमारे 6 मैच बाकी है, हाँ। हम तुम देखना इसको हरा देंगे, थोड़ा इसको हरा बहस देंगे, इसको करेंगे। हरा देंगे, इसको हरा देंगे। एक अबे, प्रोग्राम में घंटा, बहस करेंगे, घंटा, उसके बाद घंटा, फिर होंगे। घंटा बच गया तुम्हारा अहमदाबाद में, घंटा। मुझे उन विचारों पे जरूर तरस आता है, हमारी हमारी नेशन से हैं जो लाना था तुम लोगों ने जो जावेद भाई की तरफ से जो इनको ये जितने भी बैठे हुए हैं इदारों में तज्जिए करने, ये जो इनको बहुत बड़ा कोई क्रिकेटर समझ के ये लोग हैं झूठे, असल इनसे में सवालात झूठ कर बोलते रहे हैं होंगे, ये क्या वजह हुई फला भाई। हाँ। लानत है तुम लोगों पे यार, तुम फिर इनकी हिस्ट्री भी जानो ना, पहले ये भी ऐसे ही थे, ये ऐसे ही थे। ये 1995-96 से हर अच्छी टीम के सामने ये भी जलील हुए। आ जाओ मेरे सामने बिठा दो किसी को, मैं बताता हूं तुम्हें मैच बाय मैच। जिस अल्लाह के बंदे को पता है वो तो नहीं बोलेगा कुछ, हाँ। जिसको नहीं पता आ जाए वो डिबेट कर ले। ये किस बात के लेजेंड थे। मैं तुम्हें, अबे मुझे 30-30 ओवर की बॉलें भी याद है उन मैचेस की, अल्लाह के हुक्म से, मेरे रब के करम से। मैं तुम्हें बताता हूँ, मस्खरे बन के आउट होते थे ये शेन वॉर्न से, मस्खरा बना देता था वो। कोई गिर रहा है स्वीप मारते हुए तो पीछे से बॉल अंदर चली गई। सही है। अब मैं क्या क्या बताऊं तुम्हें। सिर्फ एक प्लेयर था जो बाकी ऑस्ट्रेलिया को प्राइम पे अच्छा खेलता था, लेकिन 99% पाकिस्तान हार जाता था, मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ का गेम बहुत अलग था, मोहम्मद यूसुफ की बैटिंग बहुत अलग। वो भी साजिशों में शामिल हो गए थे ना। हाँ, बाद में हो गए। अब मैंने जभी तो उस दिन मैं चीखा था जब वो मोहम्मद यूसुफ से ये बयान आया कि रिजवान मेरे डोमेन में नहीं है। अरे डोमेन में है नहीं है, मोहम्मद यूसुफ जैसा बल्लेबाज अगर टीम में मसाज की जॉब भी कर रहा है तो क्या रिजवान को वो ये नहीं बता सकता बेटा ऐसे बैटिंग कर। देखो हम शब्बेराती अगर कहते हैं हाँ। तो हम पीछे का जानते हैं ये क्या करते थे पहले जी पीछे। जी जी, और भी लोग जानते हैं जिन्होंने इसे प्रमोट किया, ये भी हमें पता है, इसलिए हम शब्बेराती कहते हैं क्योंकि इनका काम ही शब्बेराती था। जी। अच्छा बहरहाल देख लिया होगा वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन इन इंटरनेशनल क्रिकेट, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, सरफराज अहमद। देखो हम बार बार इस आदमी का नाम लेते हैं, पता करा लो मेरे बारे में, पता करा लो, मेरा सरफराज से कोई पर्सनल ताल्लुक नहीं है। मुझे पहली बार इन सब बेगैरतों को देखा हुआ है। मुझे पहली बार एक ऐसा आदमी दिखा था जो पाकिस्तान की टीम बनाने में लगा हुआ था, और उसने बनाई भी। जा बेटा हसन, कॉन्फिडेंस क्या होता है उसे। हसन में बैटिंग दिखती थी, वो कहता था मैं नहीं जा रहा, आखिर में 2-4 चौके मार लूंगा, बच्चे आए। हसन तू जा, तेरा बल्ला खुल जाए ताकि किसी बड़े इवेंट में तू भी तैयार हो 25 बनाने। ऐसा ब्रेन था वो क्रिकेट का। वो बैटिंग नहीं करता था, इन्होंने कहा वो रन नहीं बनाता, वो न्यूज यही जो हरकत ये करते हैं वो नहीं करता था। मैंने नेशनल स्टेडियम की छत पे खड़े होकर 4 लोगों से बोला कि ये गलत कर रहा है, इस बेस पे इसको बाहर कर देंगे। वेस्ट इंडीज की डी टीम आई हुई थी, ये आया ही नहीं ऊपर बैटिंग कर। जा बेटा तू खेल ले, जा बेटा तू खेल। ये कहता जा बेटा तू रन कर ले, गुड्डू तू कर ले। गुड्डू तू जा, गुड्डू मेरे मुन्नू, मेरे चुन्नू, मेरे टकलू, मेरे घंटे, मेरे शब्द कर लिया तुमने। अब घर बैठ के तालियां बजाओ। अब ऑस्ट्रेलिया को हारना नहीं है जी भाई, इतना समझा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया मैच तो मैं बता ही नहीं रहा, आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के लिए अब हार मौत हो जाएगी, क्योंकि फिर उन्हें ये पता है कि एक मैच ही हारना और रह जाएगा टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए। पोटेंशियली 4 मैच हार के आप बाहर हो गए, कोई एक आधा टीम 5 मैचेस पे आगे जाएगी। तो ये मैं आप लोगों को समझा दूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैच है बेंगलुरु में। अच्छा खिलाफे तवक्को में बेंगलुरु की पिच पर कुछ लोगों के लिए हर वो ऑलराउंडर जिसकी मैंने पेशन गोई की थी कोई एक कि ये ज्यादा मायूस भी करेंगे, कुछ जगह ये चलेंगे भी, घंटे की लाइनें वहां चलेंगे। ये हमने तो देखा नहीं घंटे ने बोला क्या है, मगर घंटे की लाइनें तो हमें अथॉरिटी भी होती है, क्योंकि हम तो इनको जानते हैं पुराना कि ये कहाँ से बात घुमाते हैं। इनको ये पहले ही से समझा दिया गया कि बाबर आपने ये कहना है मैच हार गए तो कोई बात नहीं, हम कुछ कहीं जीतेंगे कहीं हारेंगे, खट्टे जीतेंगे खट्टे हारेंगे। तो भाई खट्टे जीत भी गए, खट्टे हार भी गए। आपने मारा खट्टे जीते हैं हमेशा, आपने हल्की टीम को बड़ी टीम को मारा, आपने हमेशा हल्के ही प्लेयर को, बॉलर्स को खेला है, मतलब हल्के बॉलर यार। शनाका को हराया अभी इन्होंने, 345 बनाए यार इन्होंने। एशियन चैंपियन को हराया, एशियन चैंपियन पुरानी वाली अभी जो 50 रन पे टीम आउट हुई थी इंडिया से, जिसमें ये कह रहे थे इंडिया ने खरीद लिया। अच्छा इंडिया एक तो हमारा, अच्छा भाई आज तो हमारी टीम थी, आज तो नहीं खरीद सकता इंडिया, ये तो मान लो मतलब इंडिया जीते तो खरीद लिया। अच्छा रोहित शर्मा अफगानिस्तान को तो पैसे देके छक्के मार रहा था। अच्छा खरीदने से कोई भी प्लेयर अगर किसी सिस्टम में इन्वॉल्व है
तो मुझे ये बताओ कि छक्का कैसे मान लेती है पोजीशन एफर्टलेस। एक बात और, छक्का तो कैच भी हो जाएगा बाउंड्री पे। मैच अगर फिक्स था तो बाबर का फिक्स आउट हुआ है। हाँ फिक्स आउट हुआ है, उसने कहा मैं यूं खेलूंगा। अरे नहीं नहीं, इस मैच की नहीं, मैं तो किसी और मैच पे गेम चला रहा हूँ। कुछ लोग है ना मेरे लड़के यार, मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉलिंग को उन्होंने एक ही कर दिया। बहुत आ रहा है मुझे यार। जब वो तो पिच बनी, दिल्ली की विकेट तो बनी ही मारने धारने के लिए। दिल्ली की विकेट बनी ही मारने धारने के लिए। कुछ लोगों पे बहुत गुस्सा लिए बैठा हूँ मैं, और मेरी कोशिश ये है कि मैं कंट्रोल करूं उसको यार। और अनबिलीवेबल। आज फिजिक्स केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? ये तो मैं नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान बुरा खेला, इंडिया बहुत अच्छा खेला। इंडिया बहुत अच्छा खेला। इंडिया बहुत अच्छा खेला। अभी हम ये कह ही नहीं रहे बुरा खेला। नहीं, मैं तो कहूंगा भी नहीं कि पाकिस्तान बुरा खेला, क्योंकि मेरे मुंह में खाक अगर मैंने कहा नहीं, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ बात करता हूँ। मेरे व्यूज कहीं और से आते हैं। मुझे लोग जो हैं वो बेकार में कहते हैं कि फिर तुझे क्रिकेट का बल्ला पकड़ना नहीं आता। मेरे बारे में तो ये कहते हैं जब तुम बोलते हो रिजवान रन्स मार देता है। अच्छा भाई, जब मैं कहता हूँ कि रिजवान को रन्स अब मारने तो मार के दिखाए मुझे रन्स। अब आएंगे अगले जितने मैचेस आ रहे हैं, अब उसमें भी रन्स मार के दिखा दे। अब आपको मिलेंगी पूरी टांगों वाले बॉलर, मिलेंगे पूरी टांगों वाले बॉलर जो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, अपने चांस के लिए नहीं खेलते। सीधी सी बात ये कि जब जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे, लोग आपके साथ होंगे, और जब आप अपने मकसद के लिए खेलोगे तो लोगों की लानतें बोल रही होंगी, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे। फखर को बाहर फेंक दो। अबे इस घटिया, इस मुर्दार, ग्लूकोज और आयोडीन की कमी वाली बैटिंग लाइनअप में फखर को बिठा दिया तुमने। तू 5 पर आएगा ये बगैर 10-10 मैच। हाँ नहीं, सऊद वऊद और अब्दुल्ला शफीक, मैं अब्दुल्ला को भी नहीं बोल रहा, सेटिंग है सब पता है मुझे, लेकिन इसलिए नहीं बोल रहा कि अबे दूसरा मैच है, ठेका लिया उन्होंने, आते ही रन बॉल बोर्ड चलाए। वो पाकिस्तान को स्ट्रोक प्लेयर चाहिए, पाकिस्तान को सेटिंग वाले बल्लेबाज नहीं चाहिए। मैंने कहा था फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, आज मैथ्स की क्लास है। रोहित शर्मा अलजबरा का टीचर है। अलजबरा डाल के घुमा दिया तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री। कंपास लेके उसने बना दिया सर्कल। नहीं, कंपास तो दूर की कहानी, सुई चुभेगी, डी रख के काट दिया तुम्हें। हाँ, डी रख के उसने पहली बता दिया था ये है डी और ये यूं है वी, दोनों तरफ डी रखा। उसने कहा हर एरिया में शॉट मारूंगा तुम्हें। आज स्क्वायर लेग पे छक्का है, कवर पे छक्का है, नवाज पे छक्का चेक करो, निकला है क्रीज से, बॉल पे फंस गया। एफर्टलेस ऑन द राइज, यू टाइम सिर्फ टाइम किया छक्का। इसे बोलते हैं वर्ल्ड क्लास, और उसे बोलते हैं घंटे की क्लास। मेरे घंटे है नवाज मेरा मैच विनर। यार अल्लाह अकबर, नवाज का इस टीम में रोल क्या है? 7वें 8वें पे तू आएगा, अपनी मर्जी के लड़के लेके भी जलील हो रहा है, मेरा घंटे का के। और भाई कसूरवार यही है, ये इसकी टीम है। 3 साल से इसने मनमानी चलाई हुई है। कोई अगर बेचारा पाकिस्तानियत में इससे सवाल पूछता है, ये उसका मजाक बनाता था। वो शाहिद अफरीदी का बनवाया था इसने। शाहिद भाई को यार हीरो है, अल्लाह ने उन्हें जो इज्जत दी है वो किसी को नहीं मिल सकती। इसने शाहिद भाई को ट्रोल करवाया है अपनी टीम से। असल में आप लोग, शाहिद भाई बच्चे नहीं है, वो हमसे ज्यादा जानते होंगे। वो असल में फसाद नहीं चाह रहे, क्योंकि लोग पता क्या बोलेंगे। मैं अभी से बता दूं, शाहिद आफरीदी ने शाहीन को कप्तान बनवाई दिया बैकडोर से। मुझे मालूम है, अबे शाहीन इससे करोड़ दर्जे अच्छा कप्तान है। मैं ये नहीं कह रहा वो बहुत बड़ा है, लेकिन भाई उसने कम से कम कलंदर को 2 ट्रॉफियां जिताई। वो अकेले कप्तानी करता है, ना कोई उससे कुछ बोलता है, लेकिन उसमें एक बात है, वो कम से कम अपने लड़कों से कुछ पूछ लेता है। ईगो चेक करो, ना पिच रीडिंग है ना कुछ है। मैं कप्तान हूं ना, मैं एक बार शादाब को कह रहा था मैं हूं ना कप्तान, मैं लूंगा। शादाब को आंखें दिखा के रखा हुआ कि साले अगर मुझसे पंगा लिया मेरे फेवर में नहीं रहा, तुझे ऐसा बाहर करूंगा। मैंने तुम्हें पहले बोला ये उसामा मीर मोहब्बत में नहीं आया है, ये शादाब को बताया हुआ है कि अगर तू कप्तानी की गेम में कूदा तो ये उसामा तैयार है। शादाब मजबूर है यार, पूरे अब तो सुसर के कोटे पे खेलना है वो अपने। अच्छा बाहर वो तो सारी चीजें हो गई। अच्छा मैं जो असल बात की तरफ आ रहा था, 14वें ओवर में लाया वो शादाब को। स्लो पिच देख के, बिहेवियर देख के, उसका हार जीत छोड़ो। अबे 5 ओवर में जो रोहित ने ठुकाई की, बस ज्यादा से ज्यादा 4 ओवर थे तुझे 5वें और 6ठे ओवर में स्पिनर इंट्रोड्यूस करा देने चाहिए थे यार।
आप समझे नहीं, आपके पास तो दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक है। थैंक यू शेयर करें, फैलाएं हक और सच की बात। ये सारे पाकिस्तान में शेयर करें, जो समझ गए लड़के और लिख रहे हैं पाकिस्तान में आप शेयर करें। यार आपकी टीम है, मेरी टीम है, ये इन 11 लड़कों की टीम नहीं है। इस टीम में बाबर आजम की कितनी काली भेड़े हैं, सब निकालो, बशमूल बाबर आजम। ये सलमान आगा कैसे वनडे क्रिकेट में आया, अकाउंटेबिलिटी करो। डेविड वार्नर की तरह चिकम चबा रहे जैसे बहुत बड़ा खिलाड़ी। अभी तो तेरी ऐसी की तेरी। जब डेविड वार्नर का नाम ले रहे हैं, पता मुझे क्या हो रहा है? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, वो मुझे मिचेल मार्श और वार्नर बेंगलुरु में रख के दिख रहे, मारते हुए नजर आ रहे हैं। मैच है इनका, इज्जत से मेरे पाकिस्तान की क्रिकेट की इज्जत रख लेना। मेरे ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज, अभी याद नहीं है अफ्रीका ने कैसा मारा? भाई देखो, कैंगरूज को तो सब मार रहे हैं, हम भी मारेंगे, हम भी मारेंगे। जाओ फिर बैक किया, बैक करते हैं अपने लोगों की वजह से। चंद बच्चे सब समझते हैं, कहते हैं बैक। मैं उनको भाई ये नहीं समझाता, 2-4 ये नहीं समझ पा रहे कि बेटा बैक करने से क्या होगा। अबे पाकिस्तान को बैक करते हैं हम, इस घंटे की टीम को बैक नहीं करते, समझ गए? ये पाकिस्तान के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये साजिशी लोग हैं। इनके कंधे इतने तवाना कंधे नहीं है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जाए। देखो साजिश कहीं ना कहीं तो बेनकाब होगी यार, ऐसा नहीं है। 3 साल से तुमने बेवकूफ बना के रखा है, भले वो 2022 का हो जहां पर तुम वापसी के लिए तैयारियां कर के बाद 30 ओवर में, उसके बाद तुम्हें मौका मिला, हो गई उसके बाद मौका मिला तो तुम बोलने लगे हमने फाइनल खेला। कम से कम गैरत को अपनी तराजू में डाल के तोल लिया करो कि तुम कितने बड़े बेगैरत हो। एडमिट नहीं करोगे अपनी गलतियों को और पाकिस्तान के बच्चों को। अबे शाहनवाज धानी को तुम मौका देते तो शायद तुम्हारे पास सिराज जैसी बॉलिंग करता हुआ वो नजर। तुमने बैक नहीं किया, इंडिया ने खिलाया, पहले विराट ने खिलाया सिराज को लड़के। आमिर जमाल आया तुम्हारे, आमिर जमाल बहुत तेज बॉलर है, तोड़ के फेंक दिया उसको। अब तुम घुमा रहे हो बच्चों की क्रिकेट में, वो तेज बॉलिंग कर सकता है, मेहनती लड़का है। उसको गैस की प्रॉब्लम हो गई, उसे भी मोहम्मद वसीम अली को गैस की प्रॉब्लम हुई, तुमने खबर उड़वा दी कि उसको हार्ट अटैक आया है, ये पाकिस्तान से नहीं खेलेगा। तुमने पाकिस्तान के इमाम सेट हो जाए वनडे तारीफ करने के लिए बड़े बहाने बनाए। सऊद शकील एशिया कप में बुखार हो गया था इसलिए नहीं खिलाया। आज ओसामा की बात लग रही, ओसामा को बुखार हो गया था, नहीं खेलता सऊद शकील, ये नेदरलैंड से भी छोड़ो यार। हमें पता है ना, हमने क्रिकेट की ये बड़ा अपने आप बड़े फोन आए, अपने बाल उड़वा दिए, सफेद छोड़ो बाल उड़वा दिए इन क्रिकेट की इन गलियों के अंदर। हमें पता है कि बड़े बड़े कमरों में बैठ के कौन कौन शब्बराती जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट में शब्द मारने के लिए साजिशें और सियासतें कर रहा होता है। तुम सिर्फ पाकिस्तान के नाम पे खा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, वरना तुम लोग 2% के एवरेज क्रिकेटर हो। तुमसे बेहतर टैलेंट पाकिस्तान की डोमेस्टिक में आज भी कुत्ता ख्वारी कर रहा है। थोड़े अरसे में डोमेस्टिक में भी नहीं दिखेगा क्योंकि लोग फेड अप हो रहे हैं। जो लीग, जो कनाडा जा सकता है, समी असलम, तुम्हारा ड्रीम इज ओवर। समी असलम कनाडा चला गया, लाहौर का वापटा का बल्लेबाज था, कप्तान भी बन गया था मोहम्मद साद, उसने भी रिटायरमेंट ले लिया अभी डोमेस्टिक सीजन से, क्योंकि वो भी लगा हुआ था पीछे 4-5 लड़कों में। उन्हें समझ आ गया कि इन लोगों ने टीम में ऐसा ग्रुप बना लिया कि पीछे से लड़का नहीं आने दो। एक होती है ना प्रोडक्शन, सप्लाई और डिमांड, इन्होंने डिमांड ही बंद कर दी कि पीछे से नहीं चाहिए। अच्छा रखे कौन लोग हैं आप समझोगे नहीं बेटा, जो लोग नहीं समझोगे, जो अकलमंद है। हारिस इसलिए टीम के साथ घूमता है कि उसका इस बात पर ईमान है, आप टेंशन नहीं लो। रिजवान भाई बड़े हैं मुझसे। अबे किसका थूका हुआ टैलेंट तुमने रिजर्व में डाला है? अबे हसीब उल्लाह की 46 की करीब की एवरेज, प्रॉपर प्लेयर लगता है यंगस्टर। अगर उसको खिलाना होता तुम्हें तो तुम उसे टीम में लाते। 50 ओवर की टांगे नहीं है, उसको इमर्जिंग में भेजकर कप उठवा दिया तुमने, जहां पर परफॉर्मेंस 0 है इसकी। आदिल रशीद को इसने 40 मीटर का छक्का मारा था बाउंड्री पे, समझ गए? 40 मीटर, यानी ये इतना अंदर भाग के आया था बंदा और कैच किया था। मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि ये नंगा हो जाएगा स्पिन पे, रिस्ट स्पिन पे, और इसी तरह इनका भी किया था कि आगा सलमान रिस्ट स्पिन नहीं समझ रहा। जो टीम्स उतरी हैं वो अपना 15 का लेकर और साथ में रिजर्व पे स्ट्रॉन्ग लेके उतरी हैं। हाँ, ये फरमाइशी रिजर्व लेके होता है। अब क्या करोगे? अब जयशान, अब लिखो जाके ट्विटर पे, लिखो कोई फसाद क्रिएट करो, कोई सियासी बात लाओ, बचाओ अपने इन बेगैरतों को। बचाएंगे बेगैरतों को, बोल रहे हैं कि 6 मैच बाकी, कोई बात नहीं, इंडिया से हार गया तो झुकते इनकी तो ऐसी होती है। दे देते हैं लाइन, अभी तक नहीं बोल लोगे, अब बोल देंगे। नहीं, ये तो हमारी लाइन बोलेंगे ना, हमें पता है, हम तो 2 दिन से यही कह रहे थे। साइड पे मोबाइल खुलवाए हुए होते हैं इन्होंने यार, मगर इनकी बेगैरती कुछ जो है ना
घंटे के फैन नहीं, आज हारिस रऊफ भाई को, छोटा है मुझसे, लेकिन हारिस रऊफ भाई को आज गुस्सा क्यों नहीं आया? देखो मुझे बाप भाई बहनों ही मत बनाना। 24 अंडों की गर्मी क्यों नहीं आई आज तुझे? रोहित शर्मा को क्यों नहीं कहा तूने? निकाल इसमें घंटे के अंडे डाल के घुमा दो, पकड़ के इसको सारा टेप निकाल दो, इसका जितना टेप। घंटी कहाँ है? घंटी की फरमाइश आई है, बजाए, वो तो हमारी तफरीह है भाई। घंटी को हमारी नहीं, घंटी की भी कोई इज्जत होती है। आज से आप घंटी किसी से मंसूब ना करें। घंटी कह रही है मुझे घंटा मत बनाओ, मैं घंटी हूँ। कहा थी तो भारी, अब आपने कहीं रख दिया, अंदर रखी है आपने, मैं बता रहा हूँ। कहीं रख दिया मैंने, नीचे तो नहीं लेगा आप, जोश जोश में आप बात करें। 2 मिनट में लेके आ रहा हूँ घंटी। घंटी बहुत जरूरी है भाई। देखो यार, हम लोगों को उम्मन आदत नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा क्रिकेट के लिए जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो मैसेज है वो हमारे लोगों तक पहुंच जाए। और आप इरफान पठान बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या से, कह रहे कैसा लगा? वो कह रहा है भाई अरे घंटे के किंग को केक काटने मत देना, सालगिरह का लानत है ऐसी सालगिरहों पे। अबे भाई वो क्या हो रहा है अंदर? लानत है। अरे भाई वो इरफान पठान और गंभीर हार्दिक पांड्या को लेके खड़े में कह रहे कितना मुश्किल था। वो पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है ऐसा ही था जैसे नेपाल और अफगानिस्तान। कह रहे इतना मुश्किल था कि अभी तक बाहर भी नहीं आए, अंदर ही डाला हुआ है। उन्होंने कहा इमाम को कैसे आउट किया? उसने कहा पहले मैंने उसे दिया आधी विकेट पे मारले चौक का, फिर मैंने सिर्फ एंगल में बॉल डाला, ड्राइव किया, क्योंकि इतनी खूबसूरत ड्राइव है उसकी, क्योंकि उसके गली नंबर 2 के दोस्त की भी ड्राइव अच्छी है। सिर्फ शार्दुल को मारी है ड्राइव उसने। तुम लोग चुतियापे की बातें करते रहो, हाँ, और लोगों को लड़वाने वाली बातें करते रहो। हाँ, यही तो है कि ये बुरे हैं ये अच्छे हैं। तुमने जो फैन पाकिस्तान में क्रिकेट के निकाले हैं वो फैन नहीं है, वो जानिबदार लोग हैं। ओ भाई, उनका टारगेट कुछ और होता है, उनका टारगेट क्रिकेट नहीं होता। आप क्रिकेट को बढ़ने देना ही नहीं चाहते। आप अपनी टीम को देख लो। हाँ भाई, बाबर आजम की टीम को देख लो, सारी सरकारी और सिफारशी और दोस्ती यारी वाली टीम है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के तमाम मीडिया ने कहा था। और अब आप लगा दो लोगों को बाकी मैचेस के ऊपर। 6 मैच बाकी है, पाकिस्तान अभी भी पाकिस्तान गेम के अंदर है। पाकिस्तान को 6 में से 4 मैच जीतने हैं, पाकिस्तान उसके बाद क्वालिफाई कर जाएगा, और फिर हम बदला लेंगे इंडिया से। कब का? सेमीफाइनल। हम बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी की तरह जीतेंगे। हम ऐसी वन साइडेड हारे थे, फिर हमने फाइनल में इंडिया को बहुत बुरा हरा दिया था। स्वेटर बनना शुरू हो जाओ आज से। 180 रन तुम्हारे सारे स्वेटर फाड़ दूंगा पकड़ के। इंडिया को अब तुम कभी 80 रन से भी नहीं हरा पाओगे इंडिया में खड़े होके। हमें पता है ना बेटा, ना वो वाली टांगे, अच्छा कोई भी पिच हो, हल्की भारी, स्लो, फंस के आए, लेट के आए, तुम्हारी बैटिंग हमेशा बिलो पार रहेगी। हमने हिस्ट्री वर्ल्ड कप में चेस किया है, अब वो एक और हिस्ट्री बनाने जा रहा है। 7-1 बना दी ना, 7-1 करेगा ना। हाँ, हो गया लिख दे बराबर में। 7 और 1 क्या जा रहा है? केक पे लगाना घंटा और उसका काट देना पकड़ के। चाहे सालगिरह मनाऊंगा, केक काटो, मेरे घंटा काट ले आगे। अब तू जा केक काट ले अहमदाबाद में। सालगिरह मनाऊंगा बस यार पाकिस्तान। अबे शुक्र है इसकी सालगिरह में नहीं था, और मनूज दिन होता, यानी कि 14 अक्टूबर इसके लिए तो मनूज साबित हुआ। 7+1 लिख दीजिएगा आप। 7-1 की जगह 7+1 लिख दें। 7+1 इज इक्वल टू नहीं लिखिए। 7 माइनस नहीं तो +1 हो गया। 7 यहाँ आप लिख दीजिएगा 10-2, तो वो 10-2 समझा जाएगा। डैश लिख के ही आता है ना। बेगैरतियों के लेवल की कोई मतलब मिसाल ही नहीं है। हाँ ठीक है, अब ये नया मंजन हमने बता दिया क्या लाए होंगे। हाँ, तो एक टीम जीती है, एक हारती है, और हमने पूरा आज मोमेंटम बनाया। हमारा जो है नीचे अब क्या हुआ होगा? मिडिल ऑर्डर खराब है हमारा। नहीं चला। नहीं, ये इंडिया पे डायरेक्ट हम इन्हें खिलाते हैं। क्यों नहीं चलते? लिस्टर विस्टर पे तो हम ही खेल लेते हैं 45 ओवर तक। बाकी पूरी क्रिकेट ये क्यों नहीं चले यार? इनके लिए एक ही मैच है, हमारे लिए 50 गुना माफ है। हमने विकेट की पेस से एडजस्ट हुए कि हम तो अभी विकेट का आइडिया कर रहे हैं। आइडिया करने के बाद जब मारने की बारी आई तो हम हो गए ठोस। अब मैं आपको बताऊं मैं क्यों कह रहा था, ये वर्ल्ड कप के 1000% कैप्टनसी की है भाई आज रोहित शर्मा ने। हाँ, ये बात सही कह रहे हो। ऐसी, अरे धोनी की याद आई आज मुझे। मैं कभी क्रिकेट पे फजूल बात नहीं करता, धोनी जैसा तो कोई नहीं है। धोनी की याद आई, क्या दिमाग पाया है रोहित शर्मा ने। असल में मसला मैंने हमेशा कहा, रोहित शर्मा कप्तान भी अच्छे हैं, रोहित शर्मा बल्लेबाज भी एफर्टलेस हैं, पागल कर देते हैं मार के। वो आज देख लो। अच्छा, मेरे घंटे लेकिन रोहित शर्मा का मसला था वो फिट नहीं चल रहे थे, तो वो डिस्टर्ब थे। अब वो फिट है। अनफिट इतने मारता है। हाँ,
मतलब अभी तो उसका फिर भी थोड़ा बहुत पेट अब भी है। अगर कम पेट वाला रोहित शर्मा होता तो कहाँ जाती गेंद। मतलब अच्छा बता, आज डायमेंशन भी 75 आ रही थी। मैंने कहा यार पाकिस्तानी 5-6 छक्के तो आज मार ही देंगे। छक्के भी होते हैं ना, अगर आप किसी को निकल के छक्का मारोगे गेम चेंज होती है। अब आपको पता ही नहीं है 50 ओवर में बॉलर पे क्यों डालना है प्रेशर। फिर बॉलर आपको 1 रन देने पे आमादा हो जाता है। अब आप सुन कि यार ये निकल के मार रहा है, फ्लैट बॉल करो। अगर मुझे कुत्ता कहना, अगर मैंने ये बात तुम लोगों को ना बताई हो, इसके मुंह से कभी आप नहीं सुनोगे अपनी कि बात। ये 300 प्लस की बात करे। हाँ। आज भी 270 280 की बात करके गया है। हाँ। कि वी स्टार्टेड वेल प्लानिंग फॉर बिल्डन इनिंग, जस्ट प्ले ऑर्डिनरी क्रिकेट, ये लिखा हुआ है अपने आप को। अबे कभी ये नहीं लिखा कहता हुआ है, कि मुझे ये बनाने दे घंटे रहा का बेगैरत के। इसने आज तक अपने बारे में कि यार मैं डिलीवर नहीं कर सकता कभी नहीं बोला इसने, कभी नहीं। मुझे रिकॉर्ड से बट दिखा द दो। कोलैप्स कॉस्ट अस। अबे कौन सा कोलैप्स तूने किया कोलैप्स ने। वक्त जाया जो करता है मॉडर्न डे क्रिकेट में वही रन बनाता है। But the total was not good. We were not up to the mark with the new ball. The way Rohit played was an outstanding. अबे रोहित क्या तेरा बाप है? वो तो दुनिया बता देगी। वो आज आउटस्टैंडिंग नहीं है, अपना पता छक्का का है। पैदाइशी आउटस्टैंडिंग हाँ। है। हमेशा मैंने कहा है कि जब हाँ। वो ऊपर से मारता है तो नीचे गंजी औलादे पैदा होती है बॉलर की। फिर रोहित शर्मा की तो पैदाइश पे भी नर्स ने कहा था, उन्होंने कहा क्या हुआ है लड़का के लड़की, नर्स ने कहा आप क्या आउटस्टैंडिंग हुआ है। आउटस्टैंडिंग हुआ है, छक्का हाँ। मार दिया जिससे भी। आउटस्टैंडिंग हुआ है, यही कहा था। हाँ। इसी तरह जैसे ईशान किशन हुआ तो उन्होंने बताया ये कौन हुआ है, तो उसने नर्स ने आगे बताया डॉक्टर साहब भाई ये बच्चा कैसा हुआ है, तो उन्होंने कहा ये कोयला का शाहरुख खान हुआ है। अच्छा, आप फिर आखिर में ये बॉलर्स को दलील करके हाँ। गया है, वी जस्ट ट्राई टू टेक विकेट। शाहीन पे हिट हर बात में होती है But that didn't बॉलर happen. नहीं, शाहीन पे हिट होती है इसकी हर बात में। मैं बता रहा हूँ ना, कोलंबो में माँ बहन चली थी हाँ। गंदी गंदी गालियों के साथ, शदीद झगड़ा था और इसको कप्तान मानने को कोई तैयार नहीं था। हाँ। और शाहीन ने स्टैंड ले लिया था। मैं ये नहीं कह रहा शाहीन ने, और भी कुछ लोग थे उन्होंने स्टैंड ले लिया था। आप स्टैंड ले भाई तू है क्या, तू करता क्या है, तुझे कुछ पता ही नहीं होता। वर्ल्ड कप पे जो स्क्वाड का अनाउंसमेंट है वो नसीम की वजह से लेट नहीं हो रहा था, क्योंकि एक तो इसे कप्तानी नहीं आती। कभी देखा शाहीन को बुला के पूछे कि मैं अब क्या करूं। आप सुने, 2 टाइटल जीते उसने PSL के यार। वर्ल्ड कप के अनाउंसमेंट में मैंने एक बात बार बार कही है और आज फिर आपको याद दिला के जा रहा हूँ, ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं करना चाह रहे थे। ये वर्ल्ड कप के बाद जो क्रिकेट खेलनी है उसका स्क्वाड अनाउंस करना चाह रहे थे कि ये अपने रन्स पूरे करके निकलेंगे यहाँ से। मेरे मुंह पे जो तुम्हारा दिल चाहे कर देना। ये बाबर और रिजवान अपने और इमाम ये अपने रन्स करके जाएंगे इस वर्ल्ड कप में, ताकि इनको जिल्लत ना हो। ये कोई वर्ल्ड कप सोच के नहीं आए हुए, तुम्हें अभी भी नहीं समझ आई तो चलो अभी टाइम है। आज भी ये पार्टनरशिप लगाने के चक्करों में था। अबे 100 रन की लगा तो ली थी 130 बॉलों पे। मारोगे कब? मैं बल्ला कब उठेगा तुम्हारा? स्पिनर के अगेंस्ट सबका कोई ना कोई मेथड होता है। कोई स्वीप मारता है, कोई पीछे जाके कट मारने की कोशिश करता है, कोई फ्लिक मारता है, वही पुश किया जा रहा है। तो यानी तेरे पास रन बनाने का शॉट ही नहीं है। बात को समझो। अबे क्या रोकने की तुम लोग पागल हो गए हो क्या बेटा? तुम जो चंद बच्चे ही रह गए हो अब सुने, तुम समझो तो तुम मॉडर्न प्लेयर्स को देखते हो, इसको देखते हो, तुम्हें फर्क नहीं समझ आता। अब आप सुने, बुमराह की आखिरी 2 लाइनें बता रहा हूं आपको, सिर्फ क्रैकर बताता हूं जहां मजा होता है, वो सुनिएगा। वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि आई वॉज लुकिंग टू बॉल बट देयर वॉज पार्ट्स ऑफ रिवर्स स्विंग हैपनिंग। आई हैव सीन हिम वकार यूनुस एंड वसीम अकरम bowl some magical delivery, so to get his नॉट इज ग्रेट। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार मैंने हमेशा गेम के बड़े बॉलर्स को रीड किया है बड़े गेम के लिए। ठीक है, उसने अपनी रीडिंग बताई है कि मैंने अहमदाबाद की, देखिए यार आज सिराज का बॉल भी अंदर आया है, बाबर को अंदर आया है बॉल पड़ने के बाद, ऐसा नहीं आया। मगर तुम्हारे साथ तो घंटे का ग्रेट लगता है, तुम मारो फिर, अबे तुम मारो छक्का मारते हुए आउट हो, बाउंड्री पे कैच हो जाओ, अबे तुम 90 पे आउट हो जाते मगर दे धनाधन करते हुए नजर आते। तुम्हारी वजह से नीचे वाले एक्सप्लोर नहीं हो पा रहे। शकील, इफ्तिखार, नवाज और सुपर चैट हमारी खुली भी नहीं है। थैंक्स। आप कह रहे हैं मैं भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हमारी खुली भी नहीं है। थैंक यू यार। आप बस शो देखें, पूरा देखें, शेयर करें और प्लेटफॉर्म्स पर मोहब्बत है। जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच। जी डेफिनेटली प्लेयर ऑफ द मैच। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं,
एक बात बताइए, आईसीसी का इवेंट है ना, मैं आज ये भी कल ही खोल दूं कि जब हमारे यहाँ बायलैटरल होती है तो मैन ऑफ द मैच कैसे दिए जाते हैं। आप भी सुनिए, रोहित की इनिंग के इतने सारे 86 रन देख के 2 विकेटें लेने वाला मैन ऑफ द मैच कैसे हो गया? इम्पैक्ट आया है, उसने शुरू में मारने नहीं दिया और उसने आके रिजवान को खाया और पाकिस्तान को फारिग किया। 2 लाइनें रोहित शर्मा की, बस। द बॉलर्स टुडे एज वेल सेट द गेम फॉर अस, ये रिस्ट्रिक्टिंग फर्क देम अपनी टू तारीफ ही नहीं करेगा 190। जी। रिस्ट्रिक्ट किसको किया? एक T20 में नंबर 1 है, हाँ एक ओडीआई में नंबर 1 चल रहा था, अभी ताजा उड़ा है यहाँ से। हाँ। ठीक है, और एक क्या नाम है, रिजवान का तो आपको पता ही है, ये वो ख्वाब देखता है। हाँ। इसके ख्वाब पाकिस्तान की बर्बादी बन रहे हैं, क्रिकेट के रिजवान के ख्वाब, याद रखिएगा। ये ख्वाब देखे, ख्वाबों में क्रिकेट नहीं चलती। ये बड़ा घंटा बैट्समैन है भाई। हाँ, और ये बाबर को भी खा गया, आहिस्ता आहिस्ता बाबर ड्रॉप हो सकता है। निकलो तुम्हारी, देखा तुम्हारी, नेपाल नहीं जाना अभी तो, अफगानिस्तान भी नहीं जाना है। हाँ, अभी पूरा नेपाल नहीं, वर्ल्ड कप पूरा पड़ा है अभी तो यार। हाँ चले यार, कोयला का शाहरुख खान। थक गए, गला फट गया, हमारी तो आदत नहीं है यार इतनी। हाँ। नहीं तो आराम से ही बात, आराम से, टाइम बहुत हो गया है। नहीं हमने आराम से ही बात की है ना, अभी तो समझ भी आई है। शाम में दे दिया हम तो ऑलरेडी आपको पूरा अपना सपासनामा दे चुके हैं यार। पिछली वीडियो नहीं मिस कीजिएगा आप लोग, वो उसमें हमारे जज्बात बड़े मजबूत है। हम आए भी आराम से, हम वरना धंधे की सोचते तो हम पहले बैठे हुए होते। सुबह से शाम तक धंधा ही करते रहेंगे क्या? क्रिकेट है भैया, ये क्रिकेट है यार। बस जितना तो मैच भी नहीं हुआ, जितनी तो वीडियोस होंगी इस पे, और क्या। हाँ, इतना तो मैच भी नहीं हुआ ये। अभी अफगानिस्तान से जिन्होंने लाखों रुपए के टिकट लिए वो रोके गए, अफगानिस्तान तो हुए, वो कह रहे हैं अभी बाकी के भी तो 20 ओवर थे। मैं सिर्फ उन लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि बेटा तुम लोगों में तप्पड़ है ना, तो मुझे बुलाओ नहीं, मुझसे बच के रहो बस। समझ गए? मुझे नहीं बुलाओ, मुझसे बच के रहो, कोशिश करो कि मुझे मिल ना जाओ कहीं पे तुम। समझ गए? मैं तुम्हें क्रिकेट की उस दुकान में डालूंगा जो दुकान बंद ही रहती है। चलें गाइस, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा। इंडिया को मुबारकबाद यार, अफगानिस्तान से मुंह काला ना करा लेना। हम दोनों में ये है कि कोई बात नहीं, अगर हमारी पाकिस्तान लगी हुई टीम, नाम तो हमारा ही लगा हुआ उनके साथ, इसलिए हमारे जज्बात हर्ट होते हैं। अगर वो हारे भी तो हम अच्छी टीम को, मैं तो मुबारकबाद नहीं मानता, ये पाकिस्तान का ऑर्डिनरी टैलेंट है ये। लेकिन पाकिस्तान के लड़के लड़कियों, यंगस्टर, यूथ से खुसूसन मेरी गुजारिश है कि अगर आप किसी सियासत का पार्ट नहीं है, आपका किसी के क्रिकेटर के भाई से कोई ताल्लुक नहीं है, जायज़ व नाजायज़, अगर वो लोग सुन रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट को प्रमोट कीजिए। ये अपने 1-2 लोग मफादात के लिए आपको उकसाते हैं, हमारी ज़िंदगियों में आम है, पाकिस्तान में या आम है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और वो बेवकूफ़ बन रहा होता है, और आपको ये भी नहीं पता चलता कि क्रिकेट का खेल है क्या, उसे देखना कैसे। दुनिया भर के नंबर 4 और 3 पे आने वाले प्लेयर्स की स्ट्रेंथ चेक कीजिए, उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ चेक कीजिए। यू गाइस विल डेफिनेटली पागल मिल जाए, कोई नशा ही मिल जाए, बाबर कैसे लगता है, बाबर कैसे लगता है, अबे तुम क्या पागल हो क्या? और टिकटों पे ना बिकिए, जॉगर्स पर ना बिकिए, बल्लों पर ना बिकिए, 4 सेल्फियां खिंचवा लूं ये फेमस आदमी है, ना बिकिए। ये पाकिस्तान से खेलने के मेरे मुल्क का सितारा है, नहीं पहले ये मालूम करो भाई। फेमस सिर्फ मेरे मुल्क का वो सितारा है जो शर्ट पे लगा होता है, अगर वो सितारा हटा दो तो ये बिल्कुल एवरेज और बेकार के खिलाड़ी हैं। अपना ख्याल रखिएगा यार। ऑलरेडी